यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मिरदे शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदाहृदये मम। भक्ति मार्गीयोपदेशादि विषयक शंका निरासवाद इस ग्रंथ के अंतर्गत कल हमने मंत्रदान के संबंध में जो भी शास्त्र में नियम आदि प्राप्त होते हैं उनकी व्यवस्था हम अपने संप्रदाय में कैसे करते हैं उसका निरूपण श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रारंभ किया, जहाँ विभिन्न शंकाओं का समाधान जो है वो आपने किया। तो गुरु जो है वो कौन हो सकता है, वो किस प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे, शिष्य का परीक्षण करने के बाद भी यदि वो अपराध करते हैं तो गुरु को उसकी व्यवस्था कैसे देखनी चाहिए, मंत्रदान करने का योग्य समय क्या होना चाहिए, उसके संबंधी पवित्रता अपवित्रता का निर्णय कैसे किया जाए, और शास्त्र के अंदर जो सतीर्थ का निरूपण किया गया है उस विषय में दंपति जो है वो एक गुरु से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सभी विषयों का आपने क्रमशः वर्णन किया। और फिर इस बात को आपने उपस्थित किया कि आधुनिक काल में आदर्श गुरु की उपलब्धि हो नहीं पाती है, जैसे लक्षण हमें शास्त्र में पढ़ने मिलते हैं। तो यदि गुरु ही उपलब्ध न होता हो तो मंत्र ग्रहण करने के संबंध में इन सब चर्चाओं की व्यर्थता हो जाती है, सब सोचकर कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने वहाँ ये निरूपण किया कि गुरु जो हैं वो महाप्रभु जी स्वयं हैं। उनके बाद महाप्रभु जी ने अपनी जिस परंपरा को इस संप्रदाय के निर्वहन हेतु स्थापित किया है वो सभी लोग गुरुद्वार होते हैं, परंतु मार्ग के संचालक होने के कारण और मंत्र के मूल प्रवक्ता होने के कारण गुरुत्व जो है वो केवल महाप्रभु जी के अंदर ही स्थापित होता है। इसलिए उत्तम गुरु के जो भी लक्षण हैं वो हमें उस परंपरा के लोगों में न भी दिखाई देते हों, फिर भी उस मंत्र को हमें महाप्रभु जी का मंत्र है ऐसा समझकर, और उस मंत्र के प्रवक्ता भी महाप्रभु स्वयं हैं ऐसा समझकर, महाप्रभु की आज्ञा अनुसार जो भी गुरु परंपरा में प्राप्त गुरु हैं उनके अंदर गुणों की न्यूनता होना या कहीं कुछ गुण ज़्यादा होना, उन सभी को जो है वो हमें व्यवस्था सोचकर और उनका भी आदर हमें करना चाहिए। ये कल जैसा हमने देखा उस प्रकार से ये एक आदर्श व्यवस्था पुरुषोत्तम जी ने बताई है। तो आदर्श व्यवस्था से तात्पर्य ये है कि आधुनिक स्थिति में हम ये बातें देखते हैं कि गुरुद्वार का काम इतना तो कम से कम होता ही है कि वो गुरु तक लेकर जाए। तो चाहे हम गुरु न हैं न भी हों पर गुरुद्वार तो हैं, तो हमें इतना कर्तव्य तो प्राप्त होता ही है कि गुरु तक लेकर जाएं। परंतु जैसे आप लोगों के लिए कोई आपका दीक्षा दाता व्यक्ति या विद्यादाता व्यक्ति गुरु होता है, ऐसे ही हमारे लिए भी दीक्षा दाता और विद्यादाता हमारे गुरु महाप्रभु जी होते हैं। तो जैसे आप लोगों के लिए अपने गुरु का द्रोह करना या गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध है, ऐसे ही हमारे लिए भी महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे लिए भी अपराध है। तो वो समान रूप से हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए आधुनिक स्थिति में गुरु की योग्यता न होने पर जो तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित का जो प्रकल्प महाप्रभु जी ने बताया है वो उत्तम है, श्रेष्ठ है और आदर्श है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। परंतु उसकी जब हम आधुनिक काल में व्यवस्था करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपत्ति की अवस्था को क्रिएट कर देता है। तो जिसके लिए कल मैंने ये बात कही थी कि इस बारे में निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो आपत्ति ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल दे कि हम XYZ व्यक्ति को, किसी को हम योग्य नहीं मानते हैं, तो आदर्श लक्षण किसी में वैसे भी प्राप्त नहीं होने। तो ये तो गोसाई जी, गोपीनाथ जी और महाप्रभु जी के बाद किसी के अंदर भी महाप्रभु के जितनी योग्यता या आपके दोनों पुत्रों के समान योग्यता कभी भी आ नहीं सकती है। तो आधुनिक काल में एक स्टैंड हमारा ये हो सकता है कि हम किसी को योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए हम किसी से भी दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। महाप्रभु जी को गुरु मानकर उनसे हम दीक्षित हैं ऐसा मानकर अब हमें जो भी प्रेरणा मिलती है ऐसा हम करेंगे। अब ऐसा कोई व्यक्ति करना भी शुरू कर दे, कर भी ले, सिद्धांततः उसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आचरण के अंदर और समाज के अंदर वो आपत्ति क्रिएट करते हैं, आगे जाकर करने लग जाते हैं। तो आज मुझे भी कोई आदर्श नहीं कह सकता है, मैं भी किसी को भी आदर्श नहीं कह सकती हूँ, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस व्यवस्था के उच्छेद को आमंत्रित करें। तो ये अर्धजरती के जैसे इसको साँठ-गांठ करनी पड़ती है। मैं जो कल कहना चाह रही थी वो ये है कि हमारा जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हम टकरा जाते हैं, हमारे शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है, कहीं हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, तो स्क्रू लगाकर या कैसे भी करके और उसे साँठ-गांठ करके हमें जीना तो पड़ता ही है। तो हम पैदा होते हैं तब हमारी हड्डी जैसी होती है ऐसी अब वो नहीं है, तो उसका अर्थ ये तो नहीं कि आदमी मरना पसंद कर जाए। तो महाप्रभु के बाद अगर किसी के अंदर आदर्श गुरुत्व प्राप्त न होता हो तो उससे हम कोई मार्ग का दरवाजा बंद नहीं कर सकते हैं कि अब ये मार्ग को पूरा कर दो। या गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी दूरदृष्टि रखी थी कि अब हमारे बाद ये सारी समस्याएं उपस्थित नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि अब आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, ग्रंथ को गुरु मानकर चलो। फिर भी हम देखते हैं कि उतना होने के बावजूद भी उस धर्म में अव्यवस्था तो हो ही जाती है। ऐसे ही आप कितने भी विकल्प क्रिएट करने की कोशिश करो, परंतु वो अव्यवस्था जो है उसे बनते बनते हम रोक नहीं पाते हैं। ये हमारी आधुनिक समस्या है। बात ये नहीं है कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो भी विकल्प हमें प्रदान किए गए हैं वो उन सब की उपलब्धि होने के बावजूद भी जब उनका हम अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं तो आपत्ति तो खड़ी होती ही है, किसी न किसी रूप में होती रहती है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने उस बात को संभालने के लिए ये बात कही कि गुरुद्वार के अंदर आदर्श गुरुत्व के लक्षण प्राप्त न भी होते हो तब भी उनका उच्छेद नहीं किया जा सकता है, इसलिए यथाशक्ति उनके प्रति हमें समादर का भाव रखना चाहिए। अब उनके प्रति ऐसा महाप्रभु के समान है वो ऐसा भाव नहीं रखा जा सकता है, वहां जाकर हम उसको बाउंड्री लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, जिसे निबंध के आवरण भंग में पुरुषोत्तम जी ने ड्रॉ कर दी कि गुरु त्रयी आचार्य त्रयी है हमारे पास, उसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। जो चित स्वामी ने बोल दिया कि आप तो लकीर पीटते हो, सेवा जो है वो तो बाप बेटे कर गए। अब किसी के अंदर भगवत सेवा करने की योग्यता नहीं है, वो तो जो हमें मैनुअल दे दिया गया तो हम करते जा रहे हैं अपनी इच्छा से। तो ऐसे करके भी उसे चलाना पड़ता है और उसमें से जिसकी भी उत्तम योग्यता होगी वो व्यक्ति निकल कर और भगवान की कृपा को प्राप्त करके निकल जाएगा। ऐसी सद्भावना रखने के अतिरिक्त कलियुग में हम और कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो उसे पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया। इसलिए गुरु के प्रति आदर रखना, गुरु का अतिक्रमण न करना और शुद्ध गुरु भाव जो है वो आचार्य त्रयी के प्रति रखना निर्विवाद रूप से, इसे आपने कल के विषय में हमने इतना देखा। मंत्र ग्रहण करना ये भक्ति मार्ग में प्रवेश करने का आद्य सोपान होता है, उससे हमारी भक्ति फलित हो गई ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है। इसलिए उस आद्य सोपान के संपन्न हो जाने के बाद सत्संग करना, भागवत सेवन करना, उससे भक्ति मार्गीय साधनों के अंदर हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी दृढ़ता होती है। उसके बाद हमारे अंदर स्वतंत्र भक्ति हमारे अंदर आती है और जब हम स्वतंत्र भक्ति करने योग्य हो जाते हैं तब भगवान की प्रियता हमें प्राप्त होती है। ऐसा एक सामान्य साधन क्रम फल प्राप्ति पर्यंत का पुरुषोत्तम जी ने बताया। उसके बाद एक संशय पुनः आपने उपस्थित किया कि वैष्णव शब्द का सामान्य अर्थ विष्णु संबंधी जो कोई भी है वो वैष्णव है, उसके अंदर पुष्टि मार्गी होना ये वैष्णव शब्द का बेसिक मीनिंग नहीं है, प्राइमरी मीनिंग नहीं है। उस वजह से व्रज के जो एक संत परंपरा है उन्होंने कार्षणी शब्द को जो है वो इनिशिएट किया इस बात को विभाजित करने के लिए कि राम भक्त भी वैष्णव होते हैं, नृसिंह उपासक भी वैष्णव होते हैं,
भगवान के अन्य सभी रूपों का उपासन करने वाले वैष्णव होते हैं, परंतु हम कृष्णोपासक हैं, इसलिए केवल वैष्णव नहीं परंतु हम कार्षणी हैं। तो इसलिए वो अपने आप को वैष्णव नहीं बोलते हैं, वो अपनी पीठ को कार्षणी पीठ बोलते हैं। तो वैष्णवों में रामानुज संप्रदाय, मध्व, हम, निम्बार्क, रामोपासक, रामानंदी परंपरा, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, उसके बाद हित हरिवंश जी, हरिदास जी की स्वतंत्र भाव परंपराएं भी, और उसके अतिरिक्त भी ऐसे कितने ही स्वतंत्र मार्ग परंपरा संतों के द्वारा इनिशिएट किए जाते रहे हैं, जिनमें हम वैष्णव शब्द का प्रयोग बहुत लूज टर्मिनोलॉजी की तरह करते रहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने ये एडिशनल स्पष्टता की कि वैष्णव शब्द से हमारा अर्थ कोई भी व्यक्ति विष्णु में श्रद्धा रखता है इतना मात्र नहीं है, परंतु जैसे हम शैव शब्द का अर्थ शैव भक्ति परंपरा में दीक्षित, शाक्त कौन, शक्ति मंत्र को प्राप्त करके शाक्त परंपरा में दीक्षित, ऐसे एक पारिभाषिक शब्द के रूप में करते हैं, उसी प्रकार से वैष्णव शब्द जो है वो भी अन्यों से व्यावर्तन के अर्थ में केवल दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के श्रद्धाशील होने मात्र से हम ये वैष्णव हैं ऐसा बोलकर उसके साथ वो व्यवहार को हम प्रारंभ नहीं कर सकते, और न उसके बारे में कोई साधन फल की व्यवस्था का हम कोई सुव्यवस्थित निर्धारण कर सकते। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने इस बात को कहा कि वो दीक्षा जनित ही वैष्णवता होती है, अदीक्षित को हम वैष्णव नहीं कहते हैं। अन्यथा दीक्षा की जो व्यवस्था है उसकी भी कोई आवश्यकता फिर बचती नहीं है। तो उन्होंने, पुरुषोत्तम जी ने इसलिए शास्त्र का ये वचन स्पष्ट किया कि सभी शास्त्रों के अंदर दीक्षा पूर्वक ही पुरुषार्थ में हमें अनुस्यूत होना चाहिए, ऐसा निरूपण किया गया है, और अदीक्षित व्यक्ति के द्वारा किए जाते पुरुषार्थों की सर्वत्र निंदा की गई है। तो मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि के जैसे कुछ स्वतंत्र भक्त होते हैं, परंतु उन्हें भी साक्षात भगवान से ही आज्ञा प्राप्त हुई है, या नरसिंह मेहता को भी महादेव जी ने ही स्वयं भगवत भक्ति करने की आज्ञा दी है, ऐसा कहकर उनके अंदर भी हम गुरुत्व का स्थापन करते ही हैं। तो नरसिंह मेहता की भक्ति भी है, वो दिखाई देने पर कोई संप्रदाय विशेष में अनुस्यूत होकर नहीं की गई है, परंतु महादेव जी की आज्ञा से उन्होंने किया तो वो उनके गुरु हैं। मीराबाई ने भी साक्षात भगवत अनुभव करके किया तो ठाकुर जी उनके गुरु हैं, या उन्होंने आगे जाकर तुलसीदास जी से मंत्रणा करके और उनसे सलाह लेकर अपने जीवन साधना का निर्णय किया तो वो उनके गुरु हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का मार्गदर्शन और बंधन जो है वो अपेक्षित होता ही है, उस व्यवस्था को हम छोड़ नहीं सकते। अन्यथा जैसा कल मैंने कहा था कि कितने ही लोग बिना पुष्ट किए सेवा करना चाहते हैं जानबूझकर। तो जहां ऐसा हो कि हमने प्रारंभ कर दिया है, निष्ठा से हम करते आ रहे हैं, तो भाव प्रतिष्ठा का क्रम होने के कारण वस्तुतः ऐसी स्थिति में पुनः कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता बचती नहीं है। परंतु आप नए व्यक्ति होकर यदि कल से या आज से उस क्रम को शुरू करना चाहते हो तो प्रिफरेबल यही है कि आप बिना प्रतिष्ठा किए उस कार्य को शुरू मत करो। उससे गुरु के साथ हम बंधते हैं, हमारे अंदर एक प्रकार की सीरियसनेस आती है, हमारी निष्ठा और श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती है। तो कितने ही लोग हमसे आकर ये बात बोल देते हैं कि પછી બધા બહુ નિયમો પાડવા પડે, એ અમારાથી થતા નથી એટલે અમે પુષ્ટ નથી કરાવ્યા, ऐसा खुल के बोल देते हैं, उन्हें उसमें कोई शर्म नहीं आती है। तो आप चित्रपट के साथ कुछ भी कार्य जो है वो आपने प्रारंभ कर दिया है कितने ही दिनों तक, फिर आप घर से बाहर जाते हो या सूतक पिंडों की जैसी आपवादिक स्थितियां आती हैं तो वहां से हमारा भाव तिरोहित हो जाता है। अब ये भगवान नहीं है, अब ये चित्र है। कल से हमने फिर से उन्हें भोग धरना शुरू किया तो अब ये चित्र नहीं है, अब ये भगवान है। तो ऐसे सब हर दूसरे दिन हम जो है वो ऐसे घूमते फिरते रहे लट्टू के जैसे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। तो इस प्रकार से हम न किसी को करने के लिए हाँ बोल सकते हैं और न इस प्रकार से ऐसे किसी भी व्यक्ति को भक्ति सिद्ध होने की कोई संभावना ही बचती है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने यहाँ ये स्पष्ट किया कि बाकी बहुत सारी गड़बड़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में समस्याएं दिखाई देती हैं, उसके बहुत सारे अंग उपंग अब अपने शुद्ध रूप में बच नहीं गए हैं, फिर भी उस दीक्षा व्यवस्था का संपूर्णतः उच्छेद करने वाली बात का तो स्वीकार किया नहीं जा सकता। यथाकथनचित भी उसे हमें चलाना चाहिए, चलाना पड़ता है। इसलिए जो भी बेस्ट अवेलेबल है उसका चयन हमें करना चाहिए, उसमें अब पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पर 100 लोगों में से अगर एक व्यक्ति के अंदर हमें अर्धांश में ही सही, परंतु यदि वो गुण प्राप्त होते हों तो उन्हें हमें अपने गुरु के रूप में पसंद करना चाहिए।
ऐसी एक व्यवस्था को यहाँ पुरुषोत्तम जी प्रपोज करना चाह रहे हैं। जब आपने अभी बोला कि थोड़े बहुत प्लस माइनस भी हुए, लेकिन उनमें हमको गुरु का स्थापित करना चाहिए, तो ये कारिका का क्या अर्थ होगा? स्वयंव्यापी जो है कारिका, तो गुरु करने ही है, तो अगर गुरु के एब्सेंस में हम महाप्रभु जी को गुरु करके कर सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आज मैंने ये बोल दिया, मैं एक सामान्य वैष्णव के रूप में अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने महाप्रभु जी को मेरा गुरु मान लिया, आप में से कोई मुझे गुरु पद के लिए योग्य लगते नहीं हो, और मैंने महाप्रभु जी को अपना गुरु मानकर और मैं आज से शुरू कर रहा हूं, करो, कोई समस्या नहीं है। अगर आप में उत्तम भक्ति है तो वो भक्ति अपना रास्ता खुद निकाल लेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आपको किसी से पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात भी सच है। परंतु अगर आप में अपूर्णता है स्वयं में, और ऐसी स्थिति में आपने किसी का सहारा लिया नहीं है, महाप्रभु जी के जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, हमें जो भी विवेचन भी उपलब्ध है, उससे भी हर बात हम समझ पाने के लिए योग्य नहीं है, या उनका अनुसरण हम पूरी तरह से करने के लिए सक्षम नहीं है, किसी से जाकर अब पूछने की भी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं है, तो वो व्यक्ति का क्या होगा? मैं इसीलिए मैं कह रही, वही मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि समस्या ये है कि ये दोनों व्यवस्था के बीच की एक अर्धजरती है हम लोग। तो या तो वो व्यक्ति में स्वयं में इतनी परिपक्वता हो और वो ये कहे कि जो होगा मैं खुद देख लूंगा, हमसे कुछ गलती हो गई और उसका अपराध लगेगा तो मेरे सिर है, महाप्रभु जी की वाणी यथाशक्ति हमें जो भी समझ में आएगी तो हम करेंगे, कोई मना नहीं करेगा आपको, अच्छी बात है कि करो। परंतु मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कह रही हूँ कि ऐसी टेंडेंसी वाले जो भी लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं, उन लोगों की कुछ समय के बाद स्थिति अच्छी नहीं रहती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। पर फिर भी उसका अर्थ ये नहीं कि हम अयोग्य को गुरु बनाना शुरू कर दें। ये बात सब बराबर है। तो ये स्वयंव्यापी जो श्लोक है तो वो कंडीशनल होगा कि अगर हम परिपक्व हैं बिल्कुल तो ही हम तभी कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज तो जैसे भी थोड़े प्लस माइनस हाँ, लेकर ही करना है। हाँ, अभी तक मैंने ऐसा समझा था कि डायरेक्ट जैसे परदेश हो गए, कोई गुरु अवेलेबल नहीं है तो महाप्रभु जी को करके करे, तो लेकिन इसमें कंडीशन हुई गई कि हमारी भी अवस्था थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ, तो ही ये हो सकता। बिल्कुल। समस्या इसमें क्या होती है कि दो तीन चीजें हैं। अब महाप्रभु जी के काल के जो भी वैष्णव हैं, या उस इतिहास को अगर हम देखते हैं, तो जैसे मीराबाई स्वयं हो, नरसिंह मेहता हो, ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं, वो लोग स्वयं किसी न किसी प्रकार के उत्तम संस्कारों से युक्त हैं। वो ऐसा नहीं कहती कि मैं वो पूर्व जन्म के ही संस्कार हों, ऐसा भी उसका अर्थ नहीं, परंतु पुराने समय में, हम आज की जो हमारे सामने जो आधुनिक समाज है उसके पहले तक, अर्थात मेरे पिता या मेरे दादा की जो जनरेशन है, उस जनरेशन के अंदर सभी जो लोग हैं उनके अंदर धर्म के संबंधी पारिवारिक संस्कार निष्ठ हुआ करते थे। जैसे ये सामान्य से सामान्य रजस्वला धर्म का होना, सूतक का होना, पिंडरू का होना, म्लेच्छ स्पर्श का होना, या स्मशान आदि के संबंधी भी जो सामान्य शुद्धि अशुद्धि होती है, या जूठन के संबंध में भी जो सामान्य शुद्धि अशुद्धि होती है, अन्न भक्षण को लेकर किए जाते जो भी नियम होते हैं, भगवान की देव मर्यादा को ध्यान में लेकर किए जाते जितने भी सामान्य सिद्धांत होते हैं, उनका अनुसरण वैष्णव हो चाहे न हो, लोग सामान्य संस्कार से अपने घरों में करते थे। ये 2 जनरेशन पहले की, 3 जनरेशन पहले की बात है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलना पड़ता था कि तुम चम्मच से मुंह में छुआ कर अगर कुछ खाते हो तो हाथ जूठे होते हैं, ये नहीं बोलना पड़ता था किसी को भी। समझने की बात है। या आपने शव का मुंह देखा है तो आपको रात्रि सूतक पालना पड़ता है, ये कहने की जरूरत नहीं होती थी। या आप ऐसे ऐसे वर्ण से बिलोंग करते हो तो आपको इतने दिन का सूतक, पिंडरू या स्त्रियों को रजस्वला धर्म पालना होता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये लोगों के सामान्य जीवन और सामान्य आचार का विषय हुआ करता था।
ऐसी स्थिति में आपको देव मर्यादा की जानकारी है। ये देवता के उपासन को लेकर पुष्टि मार्ग की बात नहीं, मर्यादा मार्ग या देवार्चन के संबंध में कुछ सामान्य से सामान्य रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बेयर मिनिमम है। इससे कम अब क्या हो सकता है, ये हमारे सामने सवाल है। अब जब लोग हमसे आकर पूछते हैं कि अभी हम क्या करें, तो पुनः कल जैसा मैंने कहा कि ये अनिर्णित स्थिति है कि अब हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं। जो लोग, एक वैष्णव ने आकर मुझसे ऐसा पूछा था कि मुझे सेवा करनी है पर मेरे पति को रजस्वला धर्म पलवाना मान्य नहीं है। अब मेरे भी 2 पुत्र हैं, उनका भी भविष्य में विवाह होगा, बहुएं आएंगी, उन्हें भी ये पलवाना मान्य नहीं है। अब लिखित रूप से उनमें भगवत सेवा करने की उत्कट इच्छा है, इतनी थी कि 2 बार फोन में बात होने पर मना करने के बावजूद भी एक दिन वो झांपी जी में विग्रह पधरा कर आ गए स्वयं ही कि करके दो अभी, कि अब करना ही करना है। मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मैं कब तक इन चीजों को चलाऊं। अपने पति को भी लेकर आए थे कि आप इन्हें समझाओ, आप इन्हें बोलो, कुछ लाभ नहीं हुआ उसका। तो अभी तक भी वो जब भी पूछते हैं, उन्होंने फिर पूछना छोड़ दिया, पर तब तक भी मैंने यही कहा कि मैं हाँ नहीं बोल सकती हूँ इसके लिए। ये मेरा अभी तक का हमारा स्टैंड है, पर हम जानते हैं कि 2 जनरेशन के बाद क्या होना है, या आज भी कितने ही सेवा करने वाले वैष्णवों के घरों में इस चीज के बारे में क्या स्थिति है, यह हमें पता है। नहीं ही पालते हैं, मैं जानती हूं ऐसे लोगों को जिनके घरों में नहीं पालते हैं और ठाकुर जी विराजते ही हैं और वो कर रहे हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी करना होता है। ऐसे भी लोग हैं, हाँ, उन्हें पता ही नहीं होता है। चौथे दिन हम शुद्ध होते हैं, चौथे दिन भी सेवा लायक शुद्ध नहीं होते हैं, केवल सामान्य स्पर्श लायक शुद्ध होते हैं, ये भी वो नहीं जानते हैं। इतना सामान्य भी उन्हें नहीं पता है कि ऐसा भी होता है, पर उनके घरों में ठाकुर जी विराज रहे हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। ये विप्लव है, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ये विप्लव है। अब उन्होंने, मानो वो वैष्णव को मैंने मना कर दिया कि हम इसके लिए हाँ नहीं बोल सकते हैं, जानने के बाद तो नहीं बोल सकते हैं। अब मानो वो स्वतंत्र करना शुरू कर दे ये बोलकर कि हम तो, अब तुम्हारे अंदर कौन सी योग्यता है। बात सच है, मेरे अंदर भी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूं कि तुम ऐसे सेवा करो। संभवतः आचार की शुद्धि हम भी उतनी नहीं पालते, हमसे भी उसके अंदर पहले जितना करते थे उतना हमसे भी नहीं होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमने भी छूट छाट ली है। तो अब छूट छाट को आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, यहाँ तक कि मेरा जूठा ठाकुर जी आरोग लें, या वहां तक कि सूत की हम सेवा कर लें, या वहां तक कि रजस्वला के स्पर्श से भी ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या विदेश में रहने वाले वैष्णवों के जो प्रश्न है, पुनः वही समस्या। अब हम विदेश में सूतक पालें, शास्त्र के हिसाब से भारत देश के बाहर कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप सर्वदा सूत की हो। अब जिन लोगों के घरों में विदेश का संपर्क है और वहां से आया हुआ व्यक्ति आपके घर में आया, वो सर्वदा सूत की है, ठीक है ना। वो घर आकर नहा भी लेगा, घर आकर व्रत भी कर लेगा, तथापि शुद्धि अशुद्धि की मर्यादा के हिसाब से वो कभी भी भगवत सेवा के योग्य नहीं होता है, नहीं हो सकता है। अब कोई हमसे आकर पूछे तो वी डोंट नो, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। आप अपने घर में जो कर सकते हो वो करो, जैसा आपको करना है वो करो। निर्जल व्रत करवा दो, चाहे सचैल स्नान करवा दो, जो करवाना है करवा दो, परंतु वो व्यक्ति की योग्यता नहीं है तो नहीं है। अब स्नेह मार्गी होकर हम ये बोलें कि हमें तो प्रेम है, तो अब उस प्रेम के नाम पर इसको छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं, अनुत्तरित प्रश्न है ये सारे। आ रहे समझ में? इन सभी सवालों का हमारे पास जवाब नहीं है कोई भी, क्योंकि शास्त्र हमें इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, तो हम किसको पूछने जाएं? हम गाइडेंस किससे लेंगे? शास्त्र से लेंगे। शास्त्र बोलेंगे हम तो ब्लैंक है, हम अब इसमें क्या बोलें, तुम्हें जो करना है करो। तो अब ये स्थिति बन गई कि अब हम जो करेंगे उसकी मेरी जिम्मेदारी है। ठाकुर जी ने स्वीकारा तो ठीक, नहीं स्वीकारा तो अपराध, या आगे जो हो देखी जाए। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई यू टर्न नहीं है अपने पास। अब आ रहे समझ में? ऐसी स्थिति के अंदर तदभावे स्वयं वापी सिद्धांत है, व्यक्ति की परिपक्वता है। ये नहीं बोलती कि शुद्ध भक्ति विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, परंतु उसका मार्जिन क्या है कौन डिसाइड कर सकता है?
कि तुम्हारे अंदर शुद्ध भक्ति है और तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं खुद ही डिसाइड कर सकती हूँ, केवल मैं किसी से पूछ नहीं सकती हूँ, कोई इसका परिपत्र मुझे नहीं दे सकता है। अब मैंने डिसाइड किया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर स्नेह है, वो शुद्ध है और पूर्ण है, इसलिए बाह्य अशुद्धियों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तुम करो, मुझे मत पूछो भाई, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं पता कर लगा सकती कि तुम्हारी भक्ति शुद्ध है कि तुम्हारी भक्ति अशुद्ध है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आया समझ में? ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इन कल्पों को जब हम इनिशिएट कर देते हैं या लोगों के ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं तो देखी जाती है। और मैं नहीं बोलना चाहिए, पर मैं कह रही हूँ कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो लोग इन ग्रंथों को या शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो लोग इसकी छूट ज़्यादा लेते हैं। ये मैं पर्सनली बता रही हूँ स्पष्ट भाषा में। जिन लोगों को शास्त्र अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है वो लोग ऐसा कम करते हैं, और जिन लोगों ने शास्त्र अध्ययन किया है वो लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं। और वहाँ हमें ये तुरंत ये वचन हथियार के रूप में मिल जाते हैं। बोला है महाप्रभु जी ने, सही है, लेकिन आप उस व्यवस्था को एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करके दिखा दो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, तुम लो उन व्यक्ति की जिम्मेदारी। ये समस्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वाक्य सब सच्चे हैं, सिद्धांत सब सच्चा है, परंतु जब हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या उसके आधार पर एक व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यवस्था के अंदर सर्वत्र ऐसी लिपाई पुताई करवानी पड़ती है फिर। और फिर जब उसका परिणाम हमें, कल जैसा मैंने सब प्रॉब्लम्स डिस्कस की, ऐसे 20-25 सालों के बाद हमें दिखता है कि ये गलती मैंने कर दी थी, और अब फिर आप उसको सुधारने के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। ये हो रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार से बंधना जरूरी होता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि एनी हाउ उसके ऊपर कोई प्रकार का रेस्ट्रिक्शन आवश्यक है, हमारी जैसी वृत्ति है ना उस हिसाब से। मीराबाई नरसिंह मेहता के जैसे जो लोग स्वतंत्र भक्त हैं, जिनमें अतिशय सामर्थ्य है, भक्ति का बल है, शुद्ध संस्कारों से युक्त हैं, उनके लिए ये सारी चीजें नहीं है, वो इन सब चीजों से ऊपर हैं, तो वो सब कुछ कर जाते हैं। परंतु हम स्वयं अपरिपक्व होते हैं, परंतु अपनी अपरिपक्वता को हम स्वीकारते नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर जो भी प्रेम का क्षणिक आवेश आया है वो जो है वो सफिशिएंट है सब कुछ करने के लिए, और उस क्षणिक आवेश के नाम पर हम निकल जाएंगे, ऐसा हम मान लेते हैं खुद अपने लिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है। वो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं ये सारे। फिर से यही कहा कि वो केस टू केस जो जिम्मेदारी लेना चाहे वो इसका निर्णय करे, ये है स्थिति इसमें। बहुत सारा सिद्धांत ऐसे ही है कि हाँ, इन जनरल नहीं है। जैसे गोसाई जी ने उन्हें उस अवस्था में संतान उत्पन्न हुआ था और पिंडरू में थे, तब भी गोसाई जी ने उन्हें आज्ञा दी कि करो, या उस वेश्या को आज्ञा दी कि तू करो। अभी वो केस देखकर डिसाइड किया गया है, या गोसाई जी में वो सामर्थ्य है उनकी शुद्ध भक्ति को असेस करने का कि इनकी भक्ति के अंदर कोई प्रकार की अपरिपक्वता नहीं है, ये शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्त है, तो गोसाई जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्हें हाँ बोला है। अब आज मेरे अंदर तो ना तो गोसाई जी के जैसा सामर्थ्य है कि मैं सामने वाले के शुद्ध प्रेम और अशुद्ध प्रेम, अपने खुद के तो ठिकाने नहीं होते, तो हम दूसरों के शुद्ध प्रेम को क्या तो जज करेंगे। और फिर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी अपने सिर लेकर और ठाकुर जी के ज्यादा एक्स्ट्रा के परिश्रम का भागी हम क्यों खुद बने, क्योंकि हम भी अशुद्ध प्रेम के कारण जो थोड़ा बहुत करते हैं उससे भी ठाकुर जी परिश्रांत होते हैं, तो और कोई और एक्स्ट्रा करेगा और उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर और ले लूं कि हाँ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा करती हूँ तुम उससे भी कम करने लग जाओ। तो हम कर ये सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता है तो हम उपदेश उसे आदर्श का दे सकते हैं कि व्यवस्था ये है। अब उसमें 19-20 हर व्यक्ति करता है, कोई 18-19 करता है, कोई 17-18 करने लग जाता है, पर अब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने सिर लेने के लिए तैयार हो तो करो। ये मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि हाँ करो, ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ, ये प्रैक्टिकल समस्या है। मैं गुरु की दृष्टि से नहीं पूछ रही हूँ, जनरल पूछ रही हूँ कि जब हम छूट लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि सेवा सर्वोपरि है तो छूट चल जाएगी, तो ये सोचना अलग है
फिर ये सब कुछ वापस हो गई। गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। स्नेह प्रधान मार्ग है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर हर चीज अपनी परंपरा ये है कि उस वस्तु का अनुमोदन करने वाला शास्त्र वाक्य अपने पास होना चाहिए। तो हम अभी तक इस स्टैंड पर चल रहे थे कि इतना सामान्य आचार का स्टैंडर्ड हो मिनिमम। अब उससे भी नीचे का एक स्टैंडर्ड पर हम स्वतः आ गए हैं, ठीक, बिना पूछे ही आ गए हैं, कोई पूछा किया किसी ने भी नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी मुंबई में सुखधाम में सेशन हुआ था, वहां मैंने ये बात कही थी कि जैसे सखड़ी, अनसखड़ी और दूधगर का जो विभाजन होता है वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से, और ये जो ग्रहण वगैरह की जो कालिक समस्याएं हैं उनको लेकर वो जरूरी भी होता है, क्योंकि उस स्थिति में अगर आप सब कुछ सखड़ी करते हो तो कुछ रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं वाला विभाजन वहां प्रैक्टिकली नहीं है। अब आप मुंबई में आप ये कहोगे कि हमारी तो टंकी ही खाली नहीं होती है कभी भी, तो नल खोला वो शुद्धि है और नल बंद किया ये अशुद्धि का निवारण है, इसके आगे कुछ नहीं। तो हम पानी खाली करेंगे, फिर हम नया पानी भरेंगे या उस टंकी को धोकर हम साफ करेंगे, उसके ऊपर कोशा रखेंगे, ये सब कुछ अब आप लोगों के लिए नहीं है। पर मानकर चलो कि अभी तक मुझसे ये हो रहा है, हम हमारे घर में कर पा रहे हैं। अब ये हम दोनों पुष्टि मार्गी हैं, हम दोनों के ही घर में वही परब्रह्म कृष्ण विराजमान होते हैं। आप भी महाप्रभु जी के शिष्य हो, मैं भी महाप्रभु जी के शिष्य हूं, परंतु आपसे नहीं होता है उसका मतलब मुझे छोड़ देना चाहिए ये नहीं है, और मुझसे हो पा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और बसने चले जा सकते हो। हम दोनों ही ये नहीं कर सकते हैं। तो अब ये 18-19 और 19-20 ही है, एनी हाउ इसे हम तर्क के रूप में यूज कर ही सकते हैं, और फिर वहां तक भी जा सकते हैं कि फिर जरूरत ही नहीं है, क्यों मुसीबत पालनी। तो ब्रज की ऐसी भक्ति परंपरा है जहां ग्रहण पाला ही नहीं जाता है, और ठाकुर जी भी यथावत विराजते हैं, सब सेवा होती है, होती ही है, ये बोलकर कि ठाकुर जी के चांद सूरज अलग होते हैं। यही उसका जवाब है कि ठाकुर जी के चंद्रमा और ठाकुर जी का सूरज अलग होता है। मैं वही बोल रही हूं कि आज मैं, ताजी ने जितना ग्रहण पाला है उतना मैं नहीं पालती हूँ, मैंने जितना पाला है उतना मेरी आगे की जनरेशन नहीं पालेगी, या हम समान जनरेशन होने के बावजूद भी मैं जितना करती हूँ इतना आप नहीं करते हो, ठीक है ना। तो अब उसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ सकती हूँ या आप छोड़ सकते हो, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि अब ग्रहण में सेवा करो ना, वैसे ही हम उसी टंकी के पानी से तो नहाते हैं। ग्रहण निवृत्त होने के बाद भी कौन व्यक्ति जलाशय में नहाने जा रहा है? समुद्र स्नान करने तो मैं भी नहीं जाती हूँ, नियम तो ऐसा ही है। तो कि घर में नल से नहाना ये कोई भारतीय परंपरा थोड़ी है। तो टंकी ही नहीं हो सकती है तो टंकी की सफाई का सवाल कहाँ है? शुरू ही वहां से कर सकते हैं हम तो अपने यहाँ तो पब्लिक रिजर्वोयर में बहते पानी में नहाना चाहिए। बद्ध पानी के अंदर अशुद्धि होती है, वो शुद्ध ही नहीं कहलाता है, तो हम वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो हर वस्तु में हम सब कुछ 19-20 हर व्यक्ति करता है, आदर्श कुछ कहीं भी नहीं है। पर आपसे नहीं होता है उसका मतलब ये मैं निकाल लूं कि हमें भी करने की जरूरत नहीं, या आप उसी टंकी के पानी से नहाते हो इसलिए आप ये सोचो कि अब ग्रहण काल में सेवा करने में क्या समस्या, हम बाद में भी उस अशुद्ध पानी से ही नहाकर जाने वाले हैं, ये भी नहीं हम कर सकते। आप पूछोगे तो मैं कहूँ इतना होता है तो उतना करो, यही तो हमें जवाब देने पड़ते हैं ना। ये सारी कालिक समस्या है और ये सारी अर्धजरती हैं, इसलिए हम शास्त्र से ये पूछने जाएं कि ग्रहण के छुए हुए टंकी के पानी से हम नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते, तो शास्त्र ये कहेगा कि हम तो नदी और समुद्र स्नान को बोलते हैं। समुद्र गटर है मुंबई का, उसके करते हैं आपकी टंकी का पानी साफ है। नहीं चले भी जाए, मैंने सुना है श्याम काका जी के घर एक वैष्णव आते थे, ट्रेन से आते थे, तो वो अपना पूरा सामान और खुद जुहू के समुद्र में डुबकी लगा के आते थे, गीले गीले, सीधा पूरा बैग भी समुद्र में डुबकी लगवा के आते थे। उस जमाने में समुद्र शुद्ध होगा, जुहू बीच का समुद्र अभी गटर है शुद्ध, उसके करते आपकी टंकी का पानी साफ है। पर शास्त्र से हम पूछें तो शास्त्र कहेगा मुझे नहीं पता है ये सब क्या हो गया है। बात आई समझ में?
ये ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको श्याम काका जी बोलते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता है। तो हम एक मधुमक्खी को छेड़ते हैं ना तो 1000 आती है अपने ऊपर। ऐसी बातें हैं ये। मैंने यहाँ एक शेयर करती हूँ, चंपावत से मैंने पूछा था, हमारे उधर बाढ़ आई थी ना, तो बहुत पानी था, तब मैंने पूछा था स्नान का भी क्या हुआ होगा, तो उन्होंने बोला सामने के घर में पानी आ रहा था तो मैं गया, मतलब यहाँ तक के पानी भरे थे, तो मैंने बोला वापस आ गए, तो वापस अब छू गए, ठीक है बस चले गए। एक्सेप्शनल काली की समस्या है ना। नहीं पर कोई बात हुई ना, पानी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम शास्त्र के सामने जब ये ऐसी अर्धजरती वाली प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं तो शास्त्र के पास इसका कोई जवाब होता नहीं। इसलिए यथा कथनचित तरिष्यति वाला ही जवाब महाप्रभु जी भी देते हैं, जैसे तैसे यहां से निकल जाओगे तुम। पर बात यही है उसमें कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है उन ऑप्शंस को हमें बंद नहीं कर देने चाहिए। आदर्श नहीं उपलब्ध तो नहाना ही छोड़ दें। हम समुद्र में नहीं नहा सकते तो स्नान ही छोड़ दें, नदी में नहीं नहा सकते तो नहाना छोड़ दें, ऐसे नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है कि अब महाप्रभु जी के जैसा गुरु नहीं मिलता है, गुरु बनाना छोड़ दें। हाँ। जैसे हम निभा लेते हैं कुछ भी प्लस माइनस, जैसे गुरु का भी प्लस माइनस बस हाँ वो सब है। हाँ, और महाप्रभु जी में गुरु बुद्धि रखनी। काशी के वो गिरधर लाल जी के वचनामृत में ये बात आती है, उनके वैष्णव ने, हम तो आपको ही महाप्रभु जी मानते हैं, तो उन्होंने उससे बात कही थी कि तू मुझे महाप्रभु जी मानेगी ना तो मेरे दोष तुझे महाप्रभु जी में दिखाई देंगे, क्योंकि हम भी प्राकृत मनुष्य हैं, हम भी कुछ ना कुछ तो करते ही। तो आप मुझे महाप्रभु जी मानोगे तो मेरे दोष आपको महाप्रभु जी में दिखाई देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे महाप्रभु जी मत मान, मैं तो महाप्रभु जी का सेवक हूँ, तो मुझे जितना आता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें जितना आता है वो तुम मुझे बताओ, पर मिल के करेंगे। ऐसा जवाब उन्होंने दिया। तो गुरुद्वार गुरुद्वार है, गुरु गुरु है। पर पुरुषोत्तम जी जो यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इस दृष्टि से है कि उसका उच्छेद करने पर भी विप्लव ही होता है, उसे बनाए रखते हैं तो थोड़ा कम होता है, पर होता तो है ही। ये कलयुग है, इसलिए हम इसमें सतयुग वाली एक्सपेक्टेशंस रख के आप कलयुग में जी नहीं सकते हो, वो हमारी आधुनिक समस्या है ये। तो तदभावे का जो प्रकल्प है उसका भी यही ऐसा डेंजरस प्रयोग हो जाता है फिर, और मैंने ऐसा लोगों के साथ होते देखा है, इसलिए कह रही हूँ, देखा है मैंने ऐसा लोगों के साथ होते। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। महाप्रभु जी के काल में या मीराबाई नरसिंह मेहता जैसे आपवादिक भक्तों के लिए ये ठीक है कल, परंतु इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आज के समय में बहुत डेंजरस प्रूव हो रहा है, और हमारे लिए नहीं, सभी के लिए बहुत डेंजरस प्रूव हो रहा है। ये प्रश्न ऐसा है कि काल बाध नहीं करता है। जब हम कोई जगह पे सदाचार की बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जब ये अपना जो भारत देश, भारतवर्ष जिसको महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा की थी, इसको अलावा सब कुछ मैच है, सब प्रदेश जहाँ वहाँ पर हम कोई भूबंधन नहीं कर सकते हैं, तो सात समुद्र पार की बात ही कहाँ करनी है। तो वो लोग बोलते हैं कि फिर वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कोई, जब अपन पूछते हैं तो कि काल की कहाँ बात है, तो देश काल द्रव्य सब ये तो वो मर्यादा मार्ग के जो चिन्ह हैं वो मर्यादा मार्गियों के लिए लागू किए जा सकते हैं, उसके लिए लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो हम कर रहे हैं तो क्या है, तो फिर अपन जो सीखते हैं यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई वहाँ का गाय का दूध कैसा होता है, और वहाँ का जो मटीरियल आप यूज करते हो वहाँ पर भी तो मांस और सब बेचते हैं, वही दुकान से लाके आप ठाकुर जी को भोग धराते हैं, तो पवित्रता की क्या बात है। तो वो बोलते हैं कि जैसे जो देश है जहाँ पर जो अवेलेबल है वो अपने लिए जो श्रेष्ठ है उसी से हमें करना चाहिए। तो मुझे काल के लिए ये थोड़ी समस्या है कि ये क्या हमें क्या सोचना चाहिए इसके लिए। पुष्टि ही कालादि बाधिका, न तो मनुष्य न तो वैष्णव न तो शरीर। तो भगवान की कृपा देश काल से अबाधित होती है, हम देश काल से अबाधित नहीं होते हैं। हाँ, हम देश काल से बाधित ही होते हैं। तो क्या क्या समस्या का सॉल्यूशन क्या
क्या हुआ? सॉल्यूशन ये ही कि यहाँ वो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लो, हम में मत डालो ऐसे। कोई किसी का कोई पढ़ा सुना बोलते हैं कि भाई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छे से सेवा करने हैं तो विदेश में जाके बसो, जहाँ पर तुम्हारी कोई लौकिक झंझट भी नहीं, तो वहाँ पर तो सर्वश्रेष्ठ सेवा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको, आप अपने मन में जो भी समझते हो, जो भी आपको ठीक लगता है, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा या मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद अपने सिर लो। हमसे न पूछने आओ ना हमसे कहने आओ, इसके अतिरिक्त और मेरे पास पर्सनली कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शास्त्र के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो हम तो वो बोल सकते हैं जो शास्त्र हमसे कहते हैं, तो शास्त्र के हिसाब से वो निषेध है, गलत है, और उसमें मनुष्य छू जाता है। हाँ हाँ, छू जाता है का मतलब यह है कि वहां की जो तामसता है उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते हो। आपकी भक्ति को कुछ नहीं होता है, और शुद्ध भक्ति को कुछ नहीं होता है, ठाकुर जी की कृपा को भी कुछ नहीं होता है, परंतु हमारा शरीर, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये वहां के तामस प्रभाव से अस्पृष्ट रह नहीं सकती है, और रह सकती है तो आपवादिक रूप से रह सकती है। इसलिए उसे हम नियम के रूप में नहीं बोल सकते कि तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, बच गए तो तुम्हारा सौभाग्य, नहीं बचे तो तुम्हारा दुर्भाग्य। हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में, ये आपत्ति है। बाकी हम वो कह सकते हैं जो शास्त्र हमसे बोलते हैं। सब पॉसिबिलिटी है, हम भी पुष्टि जीव हैं या नहीं है हमें भी नहीं पता है, तो उनको क्या बोले। वही मैं कह रही हूँ कि वो है भी कि नहीं है इसका हमें कोई पता तो है नहीं ना। मानकर चलते हैं कि रुचि के आधार पर वो हैं पुष्टि जीव, तो अंतराय होगा, बहुत लंबा अंतराय होगा, वहां के दुष्फलों को भुगत कर नरक वर्क में वास करके जब भी तुम्हें शुद्ध भक्ति का अधिकार जब जब मिले उस दिन इस बात को सोच सकते हैं। बात आई है तो तदभावी का जो विचार रहे, तो पता नहीं कि बात जिनसे सुनी है वो तो प्रामाणिक स्रोत से आया है, पर प्रत्यक्ष से जाता नहीं है। आज के समय में भी पाकिस्तान में जो पहले वो बंटवारा हुआ था, उसके पहले से जब श्री गोपीनाथ जी, श्री हरिराय जी पधारे थे और फिर 8वीं गादी से भी उनका भी वहाँ स्थान रहा है, उसमें बंटवारे के बाद भी जो वहाँ रह गए थे उनके द्वारा ये ऐसा जाना गया है कि कोई यहाँ से वहाँ उनके व्यवहारिक कार्य के लिए गया था, तो उसमें मतलब उनके द्वारा ऐसी बात पता चली है कि वहाँ पर ऐसा भी युग है जो आज के समय में, कोविड पहले की बात है पर आज भी वैसे नियमित होता ही होगा, कि वहाँ पर रह रहा है, घर के अंदर यही मार्ग की मर्यादाओं से सेवा भी कर रहा है, और क्योंकि वहाँ पर मलेच्छ आक्रमण बाहर है इसलिए बाहर वेश पर खुद का वेश बदल कर उनके साथ भी वैसे रह रहा है। और वो ही मतलब मुझे लगता है तदभावे का, अगर ये बात सच है तो आज के समय में ऐसा भी है जो हमसे मतलब हमें जितनी छूट छाट और आसानी प्राप्त है धर्म मतलब इस देश में या कोई बाहर भी रहता हो अन्य देश में, पर उन्हें वहाँ पर वो जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो देश पलटी कर पा रहे हैं, जो भी उनके पास सिटीजनशिप वगैरह के जो व्यावहारिक समस्या होती है, पर आज भी वो ऐसे रह रहे हैं, ऐसा कल जाना है। तो हो सकता है वो दूसरी तीसरी पांचवी पीढ़ी होगी बंटवारे के बाद, तो वो तदभावे पे ही कल से जी रहे हैं। अच्छी बात है, बात ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि मीराबाई कर रहे हैं ना, किया भी, ठाकुर जी को प्राप्त भी कर लिया, कितनी सारी पारिवारिक समस्याओं से लड़कर उन्होंने किया, कर सब कुछ सकते हैं आज भी। अब तो ये और सरल हो गया है, तो हम तो एकदम उनके जैसा कोई घर छोड़कर भागना पड़ेगा, आपको राज्य सीमा पार कर देनी पड़ेगी, ऐसे भी कोई दिन नहीं आ गए। तो हम तो आराम से अपना पैसा वैसा कमाते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, तो हम तो चलते बने आराम से, कोई सरकार हमारे सपोर्ट पे खड़ी है, पुलिस की फौज खड़ी हो जाएगी, ये घर परिवार के लोग परेशान करते हैं। आज तो ये प्रोटेक्शन मिलना भी बहुत इजी हो गया,
संपत्तिवान होना भी बहुत सरल हो गया, स्वतंत्र घर में रहना भी सरल हो गया, पर उतना करने के बाद भी तुमसे भक्ति निभेगी कि नहीं निभेगी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लड़ लो, मर लो, सब कर लो, पर अपनी परिपक्वता नहीं है, फिर अकेले जाकर हम रह रहे हैं, अब क्या हो रहा है इसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेगा ना। ऐसी स्थिति है ये। तो वो तदभावे का कल्प, इसीलिए मैंने कहा कि हर काल में, हर देश में व्यक्ति की पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अवस्था को देखकर ही इन चीज़ों को हम इम्प्लाई कर सकते हैं। इसे हम एक जनरलाइज नोशन के रूप में नहीं चला सकते, क्योंकि तदभावे स्वयं वापी ये भी सिद्धांत वाक्य नहीं है, आपवादिक स्थिति है ये। तो उत्सर्ग, अपवाद और प्रतिप्रसव के जैसे उत्सर्ग जो है वो कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम ही है, अपवाद वाक्य तदभावे स्वयं वापी है, तो उसे हमें उत्सर्ग वाक्य के रूप में नहीं ले लेना चाहिए। तो अगर आप उसे एक उत्सर्ग वाक्य के रूप में लेते हो या लेना शुरू करते हो, या उसकी भी एक परंपरा या एक संप्रदाय चलाना शुरू करते हो, तो इट इज डेंजरस। और आज हम जो अपने समाज की और अपने लोगों की मनोस्थिति देख रहे हैं उसमें इट इज जेन्युइनली डेंजरस। क्योंकि मैं पर्सनली भी, जब तक इतना बाहर के लोगों के संपर्क में हम नहीं आते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता था कि आज लोग कहाँ पहुँच गए हैं, लोगों का दिमाग कहाँ पहुँच गया है, या हमारे समाज के लोगों की वृत्ति कितनी अनकंट्रोल्ड हो गई है, ये मुझे भी नहीं पता था। और मतलब वैष्णवों के ही केस की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम नहीं जानते थे। तो अभी के लिए इट इज टू डेंजरस। हर तरह से हर कुछ भी अपने मुंह से निकालना इज डेंजरस, ऐसा हो गया है। लेकिन तदभावे में मुझे महाप्रभु बोलते मुझे तो गुरु मानो, गुरु के बिना थोड़ी चलेगा कोई। चलो तदभावे समस्या यही है, पसंद करेगा तो महाप्रभु जी की वाणी तो उनके सामने चाहिए ही चाहिए, चाहिए पर ग्रहित तो होनी चाहिए कि नहीं। वहाँ पर तो महाप्रभु जी बोला है कि आगे उनकी व्यवस्था महाप्रभु जी कर देंगे, आगे जाके टाइम पे उनको ऐसा गुरु मिल जाएगा, कोई ऐसा वैष्णव का संग मिल जाएगा। मैं वही कह रही हूँ, ये एक्सीडेंट्स हैं। हाँ, ये तो अपवाद है ना। व्यवस्था में वही मैं कहना चाहती हूँ कि तदभावे को उत्सर्ग वाक्य के रूप में नहीं इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको नियम नहीं बना सकते, नियम नहीं बना सकते हम, या उसकी एक कम्युनिटी नहीं खड़ी कर सकते। उसको महाप्रभु जी हैंडल कर रहे हैं खुद, और उसको उसके अनुकूल जो भी उसको पोषण मिले ऐसा व्यवस्था आगे जाके महाप्रभु जी करेंगे, ऐसा साधन प्रकरण में लिखा है। मैं वही कह रही हूँ कि आज मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं आपको योग्य नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं तदभावे का कल्प चुन रहा हूँ, तो मैं उसे क्या बोलूँगी? ऑल द बेस्ट। हम वस्तुतः ठाकुर जी से ये विज्ञप्ति करेंगे कि वो तुम्हारी और तुम्हारी भक्ति की रक्षा करें। इसके अलावा आप दूसरा वाक्य नहीं बोल सकते हो। सदाशा हो सकती है हमारी ऐसे व्यक्ति के लिए, पर ये अब आप जैसे नवरत्न में ये सवाल पूछा जा रहा है कि मैंने तो आत्मनिवेदन कर लिया, पर भगवान ने मेरा आत्मनिवेदन स्वीकारा या नहीं ये किसे पता। या बालबोध में जैसा महाप्रभु जी ने बोला कि तदाश्रयित और तदीय हूं मैं, ऐसा मानकर मैंने सभी वर्णाश्रम धर्मों का त्याग कर दिया, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि तुमने अपने आप को तदाश्रय तदीय माना, भगवान ने नहीं माना, तो तुम न यहाँ के न वहां के, हर जगह से गए। तो ये चीजें चांसेस हैं, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। एक बात ये भी है राजा इसके अंदर कि यदि कोई ऐसा बोले कि चलो किसी के आसपास कोई गुरु है ही नहीं, चलो ऐसा है, सचमुच में ऐसा है कि उसको बहुत आगे तक कोई गुरु है ही नहीं, स्थल ऐसा है, ऐसे रेगिस्तान जैसे में रह रहा है, और उसके पास लेकिन महाप्रभु जी तो होने ही चाहिए, ये तो कंपल्सरी है। चलो भाई कोई समझाने वाला नहीं तो पाठ तो कर सकते हो ना, पाठ का ही फल ये है कि उसको कोई तायदसी का संग या कोई ऐसे गुरु मिल जाएंगे, ये तो स्पष्ट बात है, उसमें समझाने की कोई जरूरत मैं वही कह रही हूँ, ये चांस है, बाय चांस है। नहीं, जब तदभावे का जब महाप्रभु जी आज्ञा करें तो उसके साथ में फिर मैं वही कह रही हूँ कि महाप्रभु जी नहीं दे रहे हैं, मैं ऐसा कह रही हूँ, हमने मान लिया है ऐसा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाप्रभु जी ने ये प्रकल्प इसलिए दिया ताकि असद गुरु के संग में लगकर और हम अपनी दुर्गति ना करवाएं। वो तो नहीं
नहीं करना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि उन व्यक्ति के लिए कि जिन्हें मैंने ये उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं करूं सेवा, तो मैंने कहा मैंने जितना पढ़ा लिखा है और जो शास्त्र वचन मैं आपको बता सकती हूँ उस हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। हो गई हम दोनों के बीच में बात। उन्होंने मुझसे पूछना चाहा, मैंने कह दिया। ना तो मैंने उसे दीक्षा दी है, ना मुझसे थोड़ा बहुत वो पढ़े हैं जो भी ऑनलाइन मीडियम से, बाकी मेरा कोई पर्सनल संपर्क उनसे नहीं रहा कभी भी। पर अब उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से कुछ कर लिया, कुछ भी कर लिया। अब ये जो भी अच्छा संयोग रहा होगा, ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, कुछ ऑनलाइन मीडियम से पढ़ भी रहे हो, सब कर रहे हो, महाप्रभु जी के अवेलेबल ऑप्शंस में से ही मैं उन्हें ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि आप भागवत पारायण होकर रहो। पूजन भी नहीं, केवल नित्य भागवत जी के अनुवाद का अध्ययन पठन मनन करो। जो भी ऑनलाइन मीडियम से सत्संग आदि आपको प्राप्त हो रहे हैं वो करो। ये महाप्रभु जी का ही बताया हुआ अनुकल्प है। एक प्रकार की ये भी व्यावृत्ति है, पर वो मंजूर नहीं है। अब जिद ये है कि अवेलेबल 5 साधनों के अनुकल्पों में से हमें करना मुख्य कल्प ही है, पर अब हम उसके लिए योग्य नहीं है, फिर भी हम करना चाहते हैं। मैं समस्या बता रही हूं, आ रहा है ना समझ में? तदभावे स्वयं वापी में आत्मनिवेदन ही लेना। महाप्रभु जी कह रहे हैं सेवा करो, कर सकते हैं, समस्या नहीं। लेकिन अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि हम सेवा योग्य नहीं है, तो कथा पक्ष का अनुसरण क्यों नहीं करते? नहीं, हम सब पुष्टि मार्ग की सेवा करते हैं, हम तो सेवा क्यों ना करें? हम क्यों कथा पक्ष में रहें? भाई महाप्रभु जी ही अनुकल्प बता रहे हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो तो आप कथा पक्ष परायण रहो, भागवत पठन करो, सत्संग करो, वैष्णवों के साथ रहो, उनकी परिचर्या करो। वो नहीं तो बात आ रहा है समझ में? लोगों की मैं मनोवृत्ति की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उत्सर्ग पक्ष क्या है, मैं ये नहीं कहती कि उत्सर्ग पक्ष क्या है। महाप्रभु जी बता रहे हैं करना भी चाहिए, बात सच भी है, पर लोग डेंजरस हो गए हैं। इतनी जो भी दुनिया सुन रही है मुझे, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, घबराहट होती है हमें लोगों को देखकर कि इन्हें हम बोलेंगे उसका घर जाकर क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता है। डेंजरस स्थिति है, जेन्युइनली डेंजरस स्थिति है। और इसलिए मुझे जिन्होंने ये बात कही ना कि हमें सेवा करनी चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, जेन्युइनली ये स्थिति है कि शिष्य गुरु के पास जाने से डरता है ना, ऐसा गुरु शिष्य बनाने से डरता है। बात आ रही है समझ में? इसलिए ये तदभावे वाली जो बात है, जेन्युइनली हमें इसे एक आपवादिक कल्प के रूप में महाप्रभु जी की वाणी को लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी से वो करना भी चाहता है, बहुत अच्छी बात है, करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इसके अतिरिक्त उससे आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, किस देश में रहकर कर सकता है, किस देश में नहीं कर सकता है, किस आयु में रहकर कर सकता है और किस आयु में नहीं कर सकता है, इन बातों को डिस्कस किए बिना तदभावे के कल्प का अनुसरण हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हाँ, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो अपवाद वाक्य है, वो उत्सर्ग वाक्य नहीं है, तो उसे हमें एक अपवाद वाक्य के रूप में लेना चाहिए। और उनसे पहले हमें भगवत सेवा के अनुकल्प के रूप में महाप्रभु जी ने जितने जितने साधन बताए हैं, उनमें से अपने लिए कुछ ट्राई करके देखो, कुछ ट्राई करके देखो। इससे तो आप नहीं बता सकते हैं, वो बात तो करके नहीं। इसलिए नहीं, अभी की जो दैशिक और कालिक और सामाजिक स्थिति है उसमें ये डेंजरस है, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली दोनों ही पक्ष डेंजरस हो गए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो गया। इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें भी गुरु की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सब मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपसे जो भी डिबेट हो रही है उसमें स्वप्रियता ढूंढ रहे हैं। जो स्वप्रिय है वो आप देंगे तो समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबको ये समझना चाहिए कि शास्त्र के वचन के अनुसार गुरु जितने भी अपने को दे रहे कल, उससे आगे कुछ बात सोचनी नहीं चाहिए। स्वप्रियता जो है उससे ये सब, मैं वही कह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता है कि मैं किसी को सेवा करने से रोक लूँ या मैं किसी को सेवा करने से मना कर दूँ, पर एज अ वैष्णव ये मेरा ऐसा सजेशन है कि ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए।
और मैंने जो पढ़ा है उसमें से अवेलेबल विकल्प हम दे रहे हैं, अनुकल्प दे रहे हैं महाप्रभु जी की आज्ञा के आधार पर, वचन दिखाकर कि यहाँ महाप्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं। पर अब हम उसमें से वही रास्ता निकालना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो उसका सॉल्यूशन तो महाप्रभु जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे तो भी नहीं कर सकते हैं। जैसा महाप्रभु जी ने बोला कि ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है ऐसे सेवा मत करो, तब भी नहीं माना है। लोग हैं ही ना हमारे सामने, आज मेरे सामने ऐसा नहीं, महाप्रभु जी के अपने सामने भी है। तो गोविंदास बल्ला के लिए ठाकुर जी ने कहा कि ये यमुना जी का जल लेकर इतनी दूर से आता है परिश्रम लेकर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। महाप्रभु जी ने उन्हें कितनी बार बोला कि ऐसे मत करो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, सेवा भगवत प्रसन्नता के लिए होती है। पर अब उस समय ये लोक शिक्षार्थ है हमारे लिए, उन्होंने कहा मैं करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। तो महाप्रभु जी ने कहा ठाकुर जी को ही अच्छा नहीं लगता ऐसी सेवा का क्या लाभ, अपना तरीका बदलो या सेवा छोड़ दो। तो उन्होंने सेवा का त्याग पसंद कर लिया। अब ये हमारे लिए शिक्षा है, महाप्रभु जी के शिष्य में ऐसा तमोगुण कभी प्रकट नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। हमारे लिए ये शिक्षा है कि ये ऐसी भी टेंडेंसी होती है और बन जाती है लोगों की अपने आप। और मैंने ऐसा अपने आसपास लोगों को करते, होते, बोलते, सोचते देखा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वैष्णव संप्रदायों की, वस्तुतः पूरे हिंदू धर्म परंपरा की, पर उसमें हम इजीएस्ट वे भी अगर वैष्णवता को बोलते हैं तो वैष्णव संप्रदायों का भी अच्छा और ठीक ठाक रह जाना खतरे में है। ठीक है ना। LGBTQ कम्युनिटी कभी अपने आप को वैष्णव संप्रदाय के साथ ऑथोराइज्ड एसोसिएशन दिलवाने का प्रयास करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, पर ऐसा हो गया। और दुर्भाग्य से मुझे उसमें आमंत्रित करने का भी प्रयास किया गया था, ये बोलकर कि वैष्णवता सर्वाधिकारक होती है। हम मानते हैं सर्वाधिकारक होती है, लेकिन अब इनको वैष्णव होने में कोई समस्या नहीं है, भक्त हो कोई समस्या नहीं है, पर भाई तुम अपने आप को शुद्ध धर्म परंपरा में और एक कम्युनिटी की तरह घुसाने का प्रयास क्यों करना चाहते हो? तुम हो ऐसे मानते हैं हम, हमारे मन में तुम्हारे लिए सद्भाव भी है। आनंद से जो कर सकते हो वो करो, अपने घर में श्रवण करो, कीर्तन करो, भागवत पठन करो, अकेले रह सकते हो तो अकेले रहो। लेकिन तुम वैष्णव संप्रदाय सर्वाधिकारक होता है ये बोलकर और वैष्णव संप्रदाय के दरवाजे से सनातन धर्म में और कम्युनिटी राइट्स में और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में घुसने की कोशिश मत करो। पर आप सोच सकते हो कि ऐसा हो गया है और इसके ऊपर सेमिनार्स हो गए, प्रवचन हो गए और एक गोस्वामी बालक ने उपस्थित रहकर हाँ बोल दिया। सोच सकते हैं महाप्रभु जी के उत्सव के दिन, उस दिन ऐसे व्यक्ति को साथ बिठाकर इस बात को बुलवा दिया गया कि वैष्णवता सर्वाधिकारक होती है और उन्होंने बोल दिया हाँ सर्वाधिकारक होती है। ऐसा व्यक्ति जो LGBTQ का एक्टिविस्ट है। वांदो नहीं ताजी भाई, मारा में बार इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन्हें खुलने बोलूं, पर जो समझ सके वो समझ सके। हाँ वांदो नहीं, पर हम सोच सकते हैं इस बात को कि अब वैष्णवता की सर्वाधिकारकता को लोगों ने कहाँ ले जाया गया इस चीजों को, और वो आचार्यों तक बात चली गई। ऐसा नहीं कि कुछ XYZ रैंडम लोगों ने ये बात बोल दी, और मूलाचार्य तक वो बातें चली गई, वहां तक चली गई। आ रहे हैं समझ में? ऐसे में अगर हम उनसे ये कहें कि अब तुम्हें कोई दीक्षा नहीं दे रहा है तो तुम तदभावे स्वयं वापिक करो, तो क्या होगा? मैं ऐसा पूछ रही हूँ आपसे, क्या होगा ऐसा कहने पर? वचन महाप्रभु जी का है, छूट महाप्रभु जी की है, पर उन्हें अगर हम ये बोल देते हैं और उनकी सेवा करने वाली एक कम्युनिटी खड़ी हो जाती है या सेवा करने वाली एक हवेली खड़ी कर दी जाती है, कम्युनिटी टेम्पल खड़ा कर दिया जाता है, तो एक पुष्टि मार्गी की तरह आप उनको क्या बोलोगे? 10 साल के बाद आप उन्हें क्या बोलोगे जाके? लेकिन इसको पलटाओगे तो ऐसे को यहाँ पर अंदर डालने वाला गुरु को भी तो हम गुरु नहीं बना सकते हैं ना। तदभावे का पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है कि ऐसा गुरु को क्या गुरु करना फिर? अरे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि ऐसा करो। नहीं, तदभावे का मतलब क्या? जो भी सिद्धांत गुरु के लिए बताए गए, कल मैंने क्या बात बोली कि तदभावे नहीं है। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दम्भादिरहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात, इस वचन को महाप्रभु जी के स्त्री पुरुष मिलाकर जो 450 वंशज हैं उनमें से किसी भी एक के ऊपर घटित करके दिखाओ, एक के ऊपर।
450 ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती, एक के भी ऊपर इस वचन को आप घटित करके दिखा दो, जो कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादिरहितम नरम और श्री भागवत तत्वज्ञम। 450 में से पुरुष स्त्री मिलाकर बोल देते हैं हम, ठीक है, पुरुष हैं 250 पुरुष हो मान लो, उनके ऊपर इस वाक्य को घटित करके दिखा दो। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही जो महाप्रभु जी का द्रोह करते हैं, पर मैं ये कहती हूं कि दूसरी साइड जो आदर्शवादी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें भी हम नहीं पूरा कर सकते, और जो दूसरा तदभावे का प्रकल्प महाप्रभु जी दे रहे हैं उसका अनुसरण करने वालों के साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। हम उसमें इदम तृतीयम में बीच में खड़े हैं, ऐसा हमें अपने लिए मानना चाहिए, और हम वहां दूसरे भी लोगों को वहां बीच में ही खड़े करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, न वहां जाने के लिए कर सकते हैं और न यहां जाने के लिए कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? मैं सिद्धांत नहीं चर्चा करना चाहती, मैं प्रैक्टिकल स्थिति दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, ये मेरा तात्पर्य था। और पुरुषोत्तम जी भी यहाँ इसीलिए ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि वो विप्लव को आमंत्रित नहीं करना चाहिए हमें, वो फ्लड ला देने जैसा है, स्विमिंग पूल बनाते बनाते हम फ्लड ला देते हैं, ऐसा है ये। आज जो चर्चा हुई और कल भी दोपहर के सेशन में यही मतलब इसी सब ये अर्धजरती और गुरु बनाने या नहीं बनाने, उसी चर्चा में जो एक पक्ष हम ये देख रहे थे कि हमें मतलब जिसका आपने कहा कि यहाँ पर ग्रंथ में भी उसका निर्णय नहीं है क्योंकि शास्त्र वचन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हमारी ये मतलब वहाँ पर भी आपने ये जो अभी दृष्टांत दिया वो, और कल भी जो ब्रज क्षेत्र में जो दीदी और उनके साथ जो भी मतलब आज के समय में जो हुआ था वो इतिहास है, पर आज उसका कोई एक विकृत प्रकार ही वहाँ बन चुका है। तो चर्चा में अंत में हम जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ मतलब मुझे ऐसी समझ लगी कि यद्यपि ये सभी के अगर आज हम इसे खोल देंगे तो मतलब भवाड़ा होने के चांस, भक्ति के से ज़्यादा भवाड़ा होने के चांस बढ़ जाते हैं, पर यहाँ पर ये जो कल हम देखते हुए वहाँ पर ये निर्णय तक ऐसी सोच जा रही थी कि मात्र स्पर्शास्पर्श के नियम से या उस नियम से हम इस जैसे यहाँ पर भी हम कह रहे थे क्या दरवाजा बंद कर दे या खुला रखे, तो अर्धशर्ती बन गई है, और वहाँ पर हमारा पक्ष शायद उस तरफ जा रहा था कि नहीं ये दरवाजा जो है वो बंद करना है, यदि भी इसलिए उचित है क्योंकि आज ऐसा कोई मिल नहीं, मतलब आज अगर एक मिलेगा तो उसकी कम्युनिटी ही बन जाएगी, कोई मलेच्छ अगर आ गया तो शक्यता है कि उसके कारण वो बन जाए। पर हम अगर जिस प्रकार से मतलब जो हवेली चलानी है उससे तो ऐसा मिले तो उससे तो और मजा है कि वो तो कहीं पर भी एंटार्क्टिका या नॉर्थ पोल पर भी हवेली खोल दे, पर अगर उसके अलावा जो आज का परीक्षण हम कर रहे हैं या किसी को आज भी अगर कोई वैष्णव के घर में कोई अवैष्णव हो या हम सिद्धांत के अनुसार जो भी गुरुद्वार उसे आज सम्मिलित करना चाह रहे हैं, तो उस प्रकल्प के अंदर इतिहास में जो रस्तान जी वगैरह का प्रसंग देखा है, आज के समय में ऐसे यद्यपि हम मलेच्छ से कोई एक ही दृष्टि में देख रहे हो लोगों को ये ज्यादा कचरा है आप में, आज के समय में भी ऐसे परिवार हो चुके हैं 2-3 पीढ़ी से जो पूर्व जिनके जैन थे और यहाँ पे आज स्वयं पहली पीढ़ी पर जैन हो पहले और आज सिद्धांत अनुसार पूरा परिवार भी जी रहा है, या कोई केस में अकेले जीने वाले तो बहुत है, पर पूरा परिवार दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो ऐसा कर चुका है। आपके यहाँ के भी इतिहास में मैंने सुना है कि कोई अफ्रीका से कोई ऐसा आया था और फिर शायद आजीवन ऐसे ही वहाँ रह चुका था। तो और तीसरा हमने कल जो पूरा वर्णाश्रम के उसमें भी देखा कि जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है वहाँ पर कहीं पर कोई चांडाल आदि बन रहा है या कोई है वो मलेच्छ आदि भी बन ही रहा है। वैसे यद्यपि हम सब क्राइटेरिया छोड़कर वो मात्र एक क्राइटेरिया पर भी अगर हम ये चेक करने जाए तो हमें भी हमारे आसपास या एकाध पीढ़ी में यद्यपि सभी क्राइटेरिया अगर फॉल्सिफाई हो रहे तो उस एक क्राइटेरिया में भी फिट होता मिल ही रहा होगा। तो उस प्रकल्प में क्योंकि संपन्न हुआ मध्याह्न में कल, उसके बाद सबका मनोभाव ऐसा बन रहा था कि नहीं हम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर बुद्धि इस दिशा में दौड़ रही थी कि मलेच्छ मतलब अब्राह्मणिक थी। आज व्यवहार ऐसे है कि जैनों को शायद हम मलेच्छ नहीं मान रहे, व्यवहारिक ऐसी हमने बुद्धि बना ली है। तो उस कल्प में भी जब ये सभी जो इतिहास से दृष्टांत हुए हैं तो वहाँ पर भी
अपवादतया इसको छोड़ देंगे, अर्धचर्पितया छोड़ेंगे तो ही ठीक होगा। हम जो कल मैं कल यही कहना चाहती थी कि जो भी इसकी जिम्मेदारी लेना चाहे वो उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, और ये निर्णय लेने का भी तभी आवश्यकता पड़ती है जब ऐसा व्यक्ति आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तब तक हम उस बात को सोचते नहीं, पर जब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाता है तब व्यक्ति को खुद इसका निर्णय करना पड़ता है। अब वो व्यक्ति उस समय अपनी विवेक बुद्धि से जो निर्णय ले वो उसने माना, पर यह आवश्यक नहीं कि दूसरे लोग भी उसे ऑथराइज कर दें। अब हमारे संप्रदाय की स्थिति है और रही ही है, तो जब भी ऐसे रिसेंट 3 जनरेशन पहले ही जब म्लेच्छ को दीक्षित किया गया था, तो जिन्होंने दीक्षित किया उन्होंने हाँ कहा और कर भी दिया। आज भी उनके वंशज कर रहे हैं, पर और लोग अभी तक उसे स्वीकारने को तैयार नहीं ही हैं। अब हम उन दोनों में से किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने स्वीकार लिया उन्हें के पास भी अपना जवाब है, और जो नहीं स्वीकार रहे उनके पास भी अपना जवाब है। अब जो भी व्यक्ति ऐसा प्रवेश जिसने भी लिया है वो ऐसे ड्यूअल स्टेटस के अंदर रहे हर हमेश, कि तुमने हाँ कहा तो हम आएंगे, तुमने मना किया तो हम नहीं आएंगे, चाहे भले 10 लोग एक ही संप्रदाय के क्यों ना हो। पर ये एक एक्टिविज्म के अंदर जब परिणमित हो जाता है या हो जाने की संभावना जब बन जाती है, यद्यपि उस एक व्यक्ति के लिए तो वो निर्णय ऐसा अभी तक देखकर लगता है कि वो ठीक लिया गया था, दीक्षा दी, अच्छा रहा, सब कुछ बराबर रहा, उसका आगे का वंश भी सब ठीक रहा, पर अब उसके बारे में हम एक प्रकार का निर्णय दे दें कि अब ऐसा हमने अपने मार्ग में खुला कर दिया है। आ रहा है ना समझ में? इससे मैं अर्धजरती कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि किसी के सामने उस दरवाजे को हम बंद कर दें, क्योंकि हमारे संप्रदाय की तरफ से वो दरवाजा मेरे पहले खुल चुका है। मैंने नहीं खोला है, मेरे से पहले खुल ही चुका है। पर जिन्होंने बंद रखा है वो भी अपने ही संप्रदाय के लोग हैं, और जिन्होंने खोल दिया है वो भी अपने ही संप्रदाय के लोग हैं। दोनों ही मेरे लिए बड़े हैं, दोनों ही मेरे लिए आदरणीय हैं। अब मुझसे कोई जब पूछे कि तुम क्या करोगे, तो मुझे निर्णय लेना होगा कि अब हम इनमें क्या ठीक समझते हैं। ऐसी अर्धजरती है ये स्थिति, ये मैं अल्टीमेटली बोलना चाहती हूँ। ये सारा जो डिस्कशन है इसमें कुछ भी सिद्धांत नहीं है, कुछ निर्णय नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तत्काल अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके महाप्रभु जी के वचनों का जो तात्पर्य जब जिस वंशज को समझ में आता है वो तब ऐसा निर्णय करता है, और दूसरे लोग कभी उसको सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ये स्थिति सर्वत्र सर्वदा चलती रही है, चलती रहेगी। वो महाप्रभु जी के काल के बाद से ही हो गया, अब तक हो ही रहा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए उसे अर्धजरती पर हमने ड्रॉप कर दिया है। कोई सिद्धांत नहीं है इसमें, कोई निर्णय लिया नहीं जा सकता है, व्यक्तिगत है ये बातें। बात उस दिशा में जा रही थी कि आज के समय में उसे ट्रेन करना या वो ही संभव नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं वही कह रही हूँ, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है संभव। अब दूसरा बोले कि मैं कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जिम्मेदारी से करो। अब उस व्यवस्था को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय, ऐसे छोड़ देना पड़ता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। राजा, हमने ये बात की कि भारत के बाहर विदेश में वहाँ का एनवायरनमेंट उतना वो स्थान पवित्र नहीं है। एनवायरनमेंट से उसे कोई लेन देन नहीं है। सबसे पहला दोष भूमि से है, जाति दोष है। लोग रहें चाहे ना रहें, हिंदू रहें या दूसरे रहें, अच्छे रहें चाहे बुरे रहें, भूमि की अपवित्रता मानी गई है। गाय कटे ना कटे उसकी बात नहीं है, मांस भक्षण हो न हो उसकी भी बात नहीं है, लोग सात्विक हैं या तामस हैं उसकी भी बात नहीं है। शास्त्र के लिए वो भूमि दोष है, जमीन में खोट है, ऐसा दोष है वो। इसलिए वो रेगिस्तान हो तो भी दोष है, तुम निर्जन रहो तब भी दोष है, ऐसा शास्त्र की ये दृष्टि है। फिर एडिशनल है दूसरी चीजें जो है, तो फिर वो उसकी इंडिविजुअल की भक्ति में वो अफेक्ट करता है। उसके शरीर को करेगा, उसके मन को करेगा, उसकी बुद्धि को करेगा, उसकी इंद्रियों को डेफिनेटली करेगा। जब तुम निरुद्ध या व्यसनी हो तो बिल्कुल नहीं करेगा। बट अगर हम वो प्रक्रिया में अभी हम परिपक्व नहीं हुए और हम वहाँ पे है, तो जैसे मन बुद्धि से भक्ति तो अफेक्ट होगी, तो यहाँ के लोग भी
इन्फ्लुएंस होकर उनकी भक्ति तो अफेक्ट होती है फैक्टर्स से। ज़्यादा होती है और कम होती है, ऐसा फर्क है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो फिर हमें ज़्यादा की तरफ जाना चाहिए कि कम की तरफ जाना चाहिए? ऐसा है ये, सर्वथा तो नहीं होती है, ऐसा तो कहीं भी दुनिया में नहीं, तीर्थों में भी नहीं बचा है ऐसा तो वातावरण। और राजा हमने ये देखा कि अभी जनरेशन से जो आचार विचार या वो लुप्त होते जा रहे, कम हो रहे। तो फिर ऐसे तो आपने भी बोला कि जो छूट जाएगा तो वो एंडलेस फिर हो जाएगा कि वो व्यक्ति उसे कहाँ तक ले जाए। तो टू ड्रॉ बॉर्डर, फिर वो रखे हम इतना तो आगे कोई रखेगा ना, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल को ही इनिशिएट लेना। बिल्कुल, खुद को ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। और यथाशक्ति और यथा कथन चित्त का कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ तक इस बात को हमने देखा कि दीक्षा जनित वैष्णवता होती है, और दीक्षा जो होती है वही इस विषय का परिचायक लक्षण है कि तुम अपने आप को ऑथोरिटेटिवली ये बोल सकते हो कि मैं वैष्णव हूँ। जब तक दीक्षा नहीं हुई है तब तक ये प्रामाणिक वैष्णवता नहीं है, आधा आधा है या न भी हो, दोनों संभव है। अब यहाँ से पुरुषोत्तम जी जो हमारा पुष्टिमार्गीय दीक्षा या दीक्षा मंत्र या पुष्टिमार्गीय साधना और अन्य वैष्णवीय जो भी साधन मंत्र और दीक्षा अवेलेबल हैं, उनकी एक पूरी रेंज दे रहे हैं कि कितनी वैरायटी अपने पास उपलब्ध है और उसमें हम कहाँ आते हैं, उसकी स्पष्टता अब यहाँ उपसंहारतक पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। दीक्षा च द्विविधा, दीक्षा जो है वो दो प्रकार की, अर्थात फिर से ये वैष्णवीय दीक्षा, तो वैष्णवीय दीक्षा दो प्रकार की है। एका आगमोक्ता गोपाल आदि मंत्र दीक्षा, तो एक तो आगमोक्त दीक्षा है जो गोपाल आदि मंत्र हैं, जैसे गोपाल मंत्र है ऐसे ही अन्य भी वैष्णव मंत्र हमें पंचरात्र आदि जो वैष्णव मंत्र हैं उनमें मिलते हैं। तो वैष्णव तंत्र जो हैं उनका पांचरात्र और वैखानस, ये दो प्राइमरी डिफरेंस है, दो भेद हैं। तो वैखानस आगम और पांचरात्र, पांचरात्र में फिर दूसरे तंत्र होते हैं डेवलपमेंट में। तो ये वैष्णव तंत्र के दो प्राथमिक भेद हैं, अर्थात वैष्णव उपासना संबंधी निर्णय देने वाले शास्त्र की दो वैरायटी है, एक वैखानस आगम और एक पांचरात्र। वैखानस आगम जो है अब वो पूरी ब्रह्मांड में एकमात्र तिरुपति के मंदिर में चलता है, बाकी सर्वत्र लुप्त है। हाँ हाँ, तो एकमात्र वेंकटेश स्वामी के मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में वैखानस आगम के अनुसार पूजा प्रवाह होता है, बाकी अतिरिक्त सर्वत्र वो लुप्त हो चुका है और कहीं अब वो चलता नहीं। एकमात्र स्थान है वो पूरे ब्रह्मांड में। और पांचरात्र जो है उसके अनुसार बाकी सभी वैष्णव संप्रदाय चल रहे हैं। तो रामानुज, मध्व, हम, चैतन्य महाप्रभु, रामानंदी, निम्बार्क आदि जितने भी ये वैष्णव संप्रदाय हैं वो सभी पांचरात्र तंत्र का ही अनुसरण करके चलते हैं। हाँ, नारद जी का किया हुआ, और उसमें बहुत सारे हैं, एक मात्र टेक्स्ट नहीं है, बहुत सारे तंत्र हैं। मूल नारद जी का है, फिर उसके अंदर सब ऋषियों के द्वारा प्रवर्तित साधन परंपरा मंत्र ग्रहण वगैरह वगैरह सब है। शास्त्र सिद्धांत है, इसलिए कोई भी वैष्णव संप्रदाय इस बारे में कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेता है। बाकी थोड़ा बहुत देश भेद से आचार भेद हो जाता है, पर बाकी जो ये प्राइमरी चीजें हैं इस बारे में तो सब कुछ निर्विवाद है, किसी को कोई इसमें बोलने के लिए नहीं। सब 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 खान पान में क्या खाएं क्या ना खाएं उसको लेकर कुछ चीजें देश भेद से आचार भेद से बदलती रहती हैं। बाकी जो भी है सूतक, पिंडरू, रजस्वला का धर्म, म्लेच्छ स्पर्श, स्नान संबंधी, चौल संस्कार, षोडश संस्कार आदि के विषय में कोई विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं, सब एक जैसा ही करते हैं। हाँ, उपचार भेद तो होता ही है ना, पूरा टेक्स्ट अलग है तो साधन भेद है, पूरा पूरा प्रक्रिया ही अलग होती है।
हाँ, मंत्र अलग होते हैं, दीक्षा अलग होती है, अधिकारी अलग होते हैं, सब डिफरेंट। ऐसा मुश्किल, अब कठिन हमारे लिए सब कुछ ही कठिन है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साधन भेद है, मंत्र भेद है, दीक्षा भेद है, प्रक्रिया भेद है, अधिकारी भेद है। रामानुज संप्रदाय से ही प्रवर्तित, बिल्कुल 100%। तो फिर रामानुज पांचरात्र को नहीं फॉलो करते हैं। तिरुपति के अतिरिक्त सब जगह पांचरात्र ही चलता है। तिरुपति में एकमात्र वैखानस तंत्र चलता है। रामानुजाचार्य जी का ही श्रेय है कि इन सबको उन्होंने पुनः प्रकट किया। बाकी ये सारी परंपराएं लुप्त थी भारत में से, सारी की सारी, कुछ भी नहीं था। आगम तंत्र नहीं, सभी शास्त्र किए, परंतु शुद्ध वैष्णवीय परंपराओं को रामानुजाचार्य जी ने प्रकट किया, क्योंकि शंकराचार्य जी के लिए तो सब कुछ उन्होंने पुनः प्रकट किया। तो ये तो जैनों और बौद्धों के मानसिक आक्रमण में हम ऐसे हो गए थे, मानस आक्रमण था ये, तो कन्वर्ट हो चुके थे, शास्त्र खो गए थे, सब कुछ चला जा चुका था, लोक परंपरा नष्ट हो गई। तो शंकराचार्य जी ने बौद्ध मत का खंडन करके उसे पुनः स्थापित किया। फिर शुद्ध जो वैष्णवीय परंपराएं हैं उन्हें पुनः स्थापित करने का श्रेय रामानुजाचार्य जी को जाता है। शुद्ध वैष्णवीय परंपराओं में उनसे पहले का मतलब कि फिर और द्वापर में चले जाओ, ऐसे द्वापरांत तक चले जाओ तो था ही ना। और रामानुजाचार्य जी से पहले ही हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल, पर संप्रदाय प्रवर्तित नहीं हुआ है, प्रक्रिया नहीं है, कोई व्यक्तिगत कर रहे थे तो कर रहे थे। रामानुजाचार्य जी ने स्वयं उसे प्रस्थापित किया उस तरह से। योग्यता के कारण, ये सब के अंदर तो किस स्थान पर आप क्या कर सकते हो उसका भी निर्णय लेना पड़ता है। मैं अपने घर में वैखानस आगम नहीं कर सकती हूँ ऐसे, तो स्वोद्भूत विग्रह होते हैं वो, और मनुष्य के द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं वो, उनमें तंत्र भेद हो जाता है। हाँ, स्वयंभू होते हैं वो अलग चीज है, और मनुष्य के द्वारा प्रतिष्ठित हैं वो अलग बात है। क्या है? अपने से ज्यादा तो और वहाँ के सामान्य लोगों की भी है, तो मंदिर की बात नहीं है, वहाँ के सामान्य लोगों की भी अपने से अधिक ही है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के सामान्य लोग भी ऐसे अच्छे तैयार होकर मंदिर में जाते हैं, उनको पता है कि अपन देव के सामने जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो जो आक्रांताओं के कारण धर्म विध्वंस जो है वो उत्तर भारत में ज्यादा हुआ, दक्षिण भारत में कम हुआ, तो वहाँ के लोगों के ऊपर उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो पढ़े लिखे होकर भी वो शास्त्र में अनपढ़ जैसा व्यवहार नहीं करते। हम पढ़ लिख कर शास्त्र के अनपढ़ों के जैसा व्यवहार करते। तो एक अपने यहाँ लिटरेट होने का मतलब है कि शास्त्र में तुम इलिटरेट हो, और अपने यहाँ के इलिटरेट जो लोग हैं वो शास्त्र में लिटरेट होते हैं। ऐसा डिफरेंस हो गया है अपने आप। रहता कोई भी नहीं है वहाँ, कोई नहीं रहता है। देवालय विष्णु का घर होता है, विष्णु अपने परिकर के साथ रहते हैं, वहाँ उनके अतिरिक्त रात्रि निवास कोई नहीं कर सकता है। सुबह जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, वो वैखानस आगम की दीक्षा होती है। हाँ कल जाकर फिर विशोधनी का पार्ट 2 पूरी पढ़ लेना आराम से बैठ के। श्याम काका जी ने बहुत विस्तृत विवेचन किया इन सभी विषयों का वहाँ। विशोधनी का भाग 2, 2, 3 दोनों। 3 के अंदर हमारा सांप्रदायिक विषय है, 2 और 1 के अंदर जो है वो शास्त्र सिद्धांत से डेवलपमेंट पूरा बताए, वो देख लेना। मूल टेक्स्ट जो है वो केवल एक पुस्तक नहीं मिलती, सप्त ग्रंथाः है जिनमें श्याम काका जी के पूरे ग्रंथों का संकलित प्रकाशन किया गया, और एक चाहिए तो फिर
pushtimark.net से देख लें। तो दीक्षा च द्विविधा, एका आगमोक्ता गोपालादि मंत्र दीक्षा, द्वितीया पादमोत्तर खंडोक्ता श्री वैष्णवी दीक्षा। तो दीक्षा दो हैं, तो उसमें वैष्णव जो शास्त्र हैं उनका वैखानस आगम और पांचरात्र का प्राइमरी विभाजन है, और इन दोनों के अनुसार ही जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं वो सारे चलते हैं, सभी वैष्णवों के ऊपर वो एप्लीकेबल है। वैखानस आगम का भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करते, अविरुद्धांश है जो अधिकार विशेष के बारे में नहीं है वो हम ले लेते हैं, अधिकार विशेष युक्त है वो उनके लिए छोड़ देते हैं, ऐसा ही पांचरात्र के बारे में भी है। पर वैखानस आगम की पद्धति तिरुपति के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं चलती है। अब सभी जो लोग हैं, चाहे व्यक्तिगत पूजा हो चाहे मंदिरों की देवालयों की पूजा हो, वो सब पांचरात्रोक्त ही हो रही है अभी के लिए। तो हाँ, वो विशोधनिका में देख लेना, श्याम काका जी ने पूरा निरूपण किया। मेरा, आप लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये मेरा असेसमेंट ये है कि अपना ही प्रकाशन हमें पता कैसे नहीं है। तो मतलब 50-60 साल की आयु में अपने ग्रंथों की एक इंडेक्स भी देखने की हमें फुर्सत नहीं कैसे मिली है, ऐसा मुझे मन में विचार आता है। इसलिए मुझे बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना प्रकाशन है, आपको पता नहीं ऐसा। यद्यपि अपना पराया कुछ नहीं है, सब संप्रदाय के लिए सबका ही है, पर फिर भी हम अगर उस अध्ययन परंपरा से जुड़े हैं तो अपने किन प्रकाशनों में क्या क्या निरूपण हो चुका है वो तो हमें एक बार इंडेक्स तो देखनी चाहिए कि नहीं। पढ़े नहीं पर इंडेक्स तो पता होनी चाहिए कि यहाँ से हमें ये विषय मिल जाएगा ऐसे। पर 1 और 2 दोनों में है। तीसरे खंड के अंदर सांप्रदायिक विषयों की चर्चा की गई है और चौथे के अंदर सब आधुनिक समस्याएं हैं। आप सब अच्छा बोलते हो, थोड़ा बुरा भी बोलो। नहीं, मुझे ऐसा पूरे शिविर के बाद ऐसा ही लगता है कि मैं बुरे का डोज ज्यादा देती हूँ। अच्छी बात है, नहीं लगता है तो अच्छी बात। तो आगमोक्ता गोपालादि मंत्र दीक्षा, क्या तो एका आगमोक्ता गोपालादि मंत्र दीक्षा, तो वैष्णव आगम में निरूपित गोपाल मंत्र जैसे एक शास्त्र तंत्र मंत्र है, ऐसे ही वैष्णव तंत्र में और भी बहुत से मंत्र निरूपित हुए हैं। सकाम निष्काम दोनों के भेद से किए गए हैं। निष्काम में भी विष्णु के सभी रूपों के प्रति अलग अलग भी किए गए हैं। तो राम परक भी मंत्र हैं, कृष्ण परक भी हैं, नरसिंह हयग्रीव आदि के परक भी हैं। नैमित्तिक पूजा के लिए भी है, नित्य पूजा के लिए भी है, नित्य दीक्षा के लिए भी है, नैमित्तिक दीक्षा के लिए भी है, सकाम दीक्षा के लिए भी है, निष्काम के लिए भी है। तो सब वेरिएशन जो है वो हमें वहाँ मिल जाते हैं। आपने जो वो बात कही थी कि वो इंडिविजुअल दिया, ये कनेक्शन नहीं है ना, किसी को ऐसे भी कुछ हैं, उनका वहाँ केवल एक उल्लेख कर दिया जाता है, मंत्र वहाँ से हमें नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल, आप तंत्र खोलोगे तो सब मिल जाता है, उसकी पूरी विधि भी मिल जाती है, सब मिल जाता है। पर वो हमें फिर श्रवण तो गुरु से ही करना पड़ता है। पढ़ सकते हैं हम, पर उसका श्रवण तो गुरु मुख से ही करना पड़ता है, फिर दीक्षित कहलाते हैं। टेक्स्ट पढ़ लेने से नहीं दीक्षित कहलाते। द्वितीया पाद्मोत्तर खंडोक्ता श्री वैष्णवी दीक्षा, और दूसरी जो है वो पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताई गई वैष्णवी दीक्षा है। ये 2 वैरायटी है वैष्णव दीक्षाओं में। तयोः मध्य द्वितीयैव मुख्या, इन दोनों में पाद्मोत्तर खंड में जो श्री वैष्णवी दीक्षा बताई गई है वो मुख्य है। भगवद अंतरंगत्व साधकत्वात्, क्योंकि इसी श्री वैष्णवी दीक्षा से भगवान के प्रति अंतरंगत्व की सिद्धि होती है। बाकी सब जो है वो बहिरंग धर्मों का अनुसरण करने के लिए है, अर्थात मोक्षोपकारी है, प्राइमरीली मोक्षोपकारी है या सुसाधन है ऐसा। विना श्री वैष्णवीं दीक्षां प्रसादम सद्गुरोः विना श्री वैष्णवं धर्मं कथम भागवतो भवेत् इति पाद्मोत्तर खंडोक्ते है। पुनः उत्तरखंड में अब ये वाक्य हमें नहीं मिलता है, लुप्त हो गया या वो अंश खो गया।
तो श्री वैष्णवी दीक्षा के बिना और गुरु की कृपा को प्राप्त किए बिना, वैष्णव धर्म का अनुसरण किए बिना कैसे किसी को हम भागवत कह सकते हैं? भागवत अर्थात भगवन्निष्ठ व्यक्ति, वैष्णव। इति पाद्मोत्तर खंडोक्ते है तत्र च न्यासो नारायण अष्टाक्षर दीक्षा च इति द्वयम मुख्यम अन्यच्च तदंगम। अब वो वैष्णवी दीक्षा में भी दो हैं, एक न्यास है अर्थात मंत्र न्यास, उसका निरूपण आगे करेंगे, और नारायण अष्टाक्षर दीक्षा, ये उसका दूसरा विभाजन है। और ये दोनों मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त भी वैष्णवी दीक्षा और भी खूब बहुत सारी हैं, परंतु वो गौण दीक्षाएं हैं। बता रहे हैं आगे, दोनों दो हैं, दो भेद दो हैं, नारायण अष्टाक्षर और न्यास। एवं सति ताप पुंड्र नाम मंत्र यागाख्य पंच संस्कारवत्वमेव मुख्यम वैष्णवत्वम। अब यहाँ वो वैष्णवीय दीक्षा को प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसमें ताप अर्थात तप्त मुद्रा ग्रहण करना, पुंड्र ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना, नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति का नाम नया दिया जाता है, वो मंत्र जो भी गुरु हमें मंत्र प्रदान करें वो, और याग, याग मतलब पूजा, विग्रह उपासन, पंचोपचार षोडशोपचार वगैरह। तो एवं सती ताप पुंड्र नाम मंत्र यागाख्य, ये पांचों के नाम से पंच संस्कारवत्वमेव, इन पांचों संस्कारों से युक्त मुख्यम वैष्णवत्वम, इसी को मुख्य वैष्णवी दीक्षा के रूप में बोला गया है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। तत्र तापो नाम तप्त मुद्रा धारणम, ताप का मतलब क्या? तप्त मुद्रा को धारण करना। तो शंख चक्र गदा और पद्म, ये चार जो विष्णु चिन्ह हैं उन्हें अग्नि में तप्त करके और फिर हमारे शरीर के ऊपर उन्हें धारण करवाया जाता है। तो गुरु जो है वो दीक्षा के साथ करवाते हैं। तो जो पुरुष होते हैं वो अपने दो हाथों के ऊपर और अपनी छाती के ऊपर, पेट के ऊपर उसे धारण करते हैं। जो स्त्रियां होती हैं वो जब तक रजस्वला नहीं होती तब तक उन्हें पेट के ऊपर दिया जाता है, रजस्वला होने के बाद हाथों में दिया जाता है। ये उसका क्रम है तप्त मुद्रा का। नहीं, रामानुज मध्व दोनों में होती है। अपने यहाँ ये शीतल मुद्रा होती है, आगे पुरुषोत्तम जी करेंगे। अपने यहाँ स्त्रियों को निषेध है, केवल पुरुषाधिकारी है, क्योंकि रामानुज संप्रदाय में अद्विजों की दीक्षा ही नहीं होती है और मध्व संप्रदाय में भी नहीं होती है, पर अपने यहाँ अद्विजों की भी होती है, सर्वाधिकारक होती है। इसलिए हमने वो फिर से कालिक समस्या को देखते हुए स्त्रियों के लिए उसका निषेध कर दिया गया है सर्वथा। पुरुषों में जो द्विज होते हैं वो शीतल मुद्रा धारण करते हैं, तप्त मुद्रा नहीं लेते। निबंध में महाप्रभु जी ने तप्त मुद्रा सकाम होती है अर्थात मोक्षोपासन के रूप में उपयोग की जाती है, ऐसा करके उसका महाप्रभु जी ने निषेध किया है। आगे पुरुषोत्तम जी यहाँ मुद्रा धारणवाद के अंदर उसका विशेष निरूपण करेंगे। आग में तपाई हुई डाभ देना, गुजराती में बोलते हैं ना आप लोग, वो तो परमानेंट हो जाती है। हाँ, और हर एकादशी ली जाती है, साल की 4 एकादशी ली जाती है वहीं उस स्थान पर। नहीं, सब रामानुज संप्रदाय के सभी गुरु, मध्व संप्रदाय के सभी आचार्य देते ही, दीक्षा का पार्ट है। और साल के अंदर 4 एकादशी के ऊपर, अभी ये आषाढ़ एकादशी आएगी, प्रथमा एकादशी, उस पर उसका फिर से दीक्षा का क्रम होगा। मंत्र एक ही बार लिया जाता है, तप्त मुद्रा हर वर्ष 4 बार ली जाती है। हाँ, हर साल ली जाती है और आजीवन जियोगे तब तक। ऐसा नहीं स्पर्श होता है, जलता तो है ही। मैंने देखा है लोगों को, वहां फफोला हो जाता है, सूज जाता है, फिर कुछ वर्षों तक उसकी आदत हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, पहली बार में तो ऐसा होता ही। साल में 4 एकादशी। मुझसे एक बार वृंदावन के एक आचार्य ने बोला था कि पुष्टि मार्ग और चैतन्य संप्रदाय में अगर तप्त मुद्रा होती तो वैष्णव आधे होते, ऐसा बोला। वे सही बात है, अपने यहाँ होती तो आधे हो जाते। नहीं, अतप्त तनु शास्त्र वचन है ये, पद्म पुराण का, तंत्र का। अतप्त जो शरीर होता है वो मोक्ष के लिए अयोग्य होता है, तपस्या का अंग है वो। तो पंच विद्या जो होती है उसके अंदर वो तप के लिए होता है। तो अतप्त जो शरीर होता है वो मोक्षाधिकारी नहीं माना जाता।
है लेकिन हम करते नहीं, तो हैं बहुत है पर हम करते नहीं, करते नहीं। होता आगे आ रहा है। तो तत्र तापो नाम, अभी आषाढ़ एकादशी के ऊपर ये मध्व संप्रदाय के जितने भी यति हैं, रामानुज संप्रदाय के जितने भी जीयर हैं, वो सारे के सारे देंगे। तो उसकी सब YouTube में आप लोग देखोगे तो मिल जाएगी तप्त मुद्रा धारण करने की वीडियो। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा कांप जाते हैं बिल्कुल, छोटे छोटे होते हैं बच्चे, उन्हें उनके पिता ऐसा पीछे से पकड़ के रखे होते हैं। पर उसके बिना मंत्र दीक्षा ही नहीं होती है ना, तो वो ऑप्शनल नहीं है। इजी नहीं कर दिया है, हम अधिकारी ही नहीं है इसलिए। क्षणिक जलता है, फिर वो स्किन तो जली जाती है ना पूरी। तो जब बच्चे छोटे छोटे पहली बार के नया नया लेते हैं तब उनके ऐसे फफोले हो जाते हैं, फिर बड़े होने के बाद अब हर समय लेते लेते वो नॉर्मल हो जाता है, फिर ऐसा ज़्यादा लगता भी नहीं। ऐसा मैंने उन लोगों से सुना है जो लोग लेते हैं उनसे। पर फिर वहाँ मंत्र दीक्षा के प्रकार बदल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि उन्होंने तो मंदिर के ऊपर जाके बोल दिया मंत्र, वो नाम मंत्र बोला है, मूल मंत्र नहीं बोला है। तो जो मंत्र बोला है उसकी दीक्षा नहीं होती है, वो अद्विजों के लिए वो होती है, केवल नाम मंत्र होता है, उन्हें विग्रहोपासन का अधिकार नहीं होता है। तो आजीवन श्रवण कीर्तन स्मरण करो, परिचर्या करो और सत्संग करो बस। जो द्विज होते हैं वो विग्रहोपासन करके पूरा दीक्षा लेते हैं, तो उन्हें केवल नाम दीक्षा दी जाती है। उसका भी क्रम अभी उनके वहाँ अर्धजरती में चल रहा है, सब नहीं देते हैं। नहीं, उनके वहाँ भी अर्धजरती ही है, मैं यही कह रही हूँ। अभी तक भी वो लोग इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि हम देंगे, तो हाँ है संप्रदाय की तरफ से, लेकिन देने की व्यवस्था बन नहीं पा रही है। वहाँ भी ऐसा ही है, ऐसा मेरे पूछने पर मुझे बताया गया है कि उन लोगों को उस बारे में अभी तक असमंजस है ही कि इसकी व्यवस्था कैसे बनाई जा सके। संप्रदाय की तरफ से विहित है, पर अभी उसको चलाने की हिम्मत नहीं आ रही है लोगों में। तो जो द्विज है वो ऐसे ही अपने आप ही कुछ नहीं करते हैं, वो संप्रदाय का पार्ट ही नहीं बनते। तो वो, द्विजाधिकारक ही चलते हैं दोनों ही। हाँ, लेकिन वो बोल दिया उन्होंने मंत्र, तो वो लोग, वही मैं कह रही हूँ कि आचार्य तो कह रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें ये सब प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा। कल की जो बात बस वो वही, वहाँ उनकी भी वही समस्या है। वो सूत्रों को कैसे लाया जाए? फिर वो प्रवेश को लेकर, स्पर्श को लेकर, उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलाने को लेकर, फिर उन्हें आगे का सब सिखाने को लेकर, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही हैं, इसलिए वो क्रम उनके वहाँ शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक। नाम दीक्षा देने का विधान है पर कर नहीं पा रहे। कुछ लोगों ने उसे इनिशिएट किया है, फिर वो क्रांति करते हैं तो बुरे बोले जाते हैं, दूसरे लोग उनकी निंदा करते हैं, संप्रदाय में विवाद होता है। ऐसा सर्वत्र है, वहाँ भी है, हमारे यहाँ भी। द्विज स्त्री को देते हैं, वो तो पति और पिता के संबंध से द्विज मानी जाती है ना, इसलिए, अर्थात उनमें वर्णाश्रम माना जाता है उसमें। तो तत्र तापो नाम तप्त मुद्रा धारणम, तो ताप का अर्थ होता है तप्त मुद्रा धारण करना। आगे वो तप्त मुद्रा धारणवाद है पूरा पुरुषोत्तम जी का, वहाँ ये सभी वचनों को लेकर इसकी विशेष स्पष्टता कर रहे हैं। पुंड्रम प्रसिद्धम एवं ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना, तिलक, यू, ऊर्ध्व पुंड्र ऊंची की दिशा में जो आप यू शेप धारण करते हो। त्रिपुंड होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, तो चिन्ह धारण करना अपने मस्तक के ऊपर। नाम कृष्णदास गोविंद दास आदि, तो अपने संप्रदाय में पुनः ये परंपरा जा चुकी है, पर वहाँ दोनों ही उन संप्रदायों में, चैतन्य संप्रदाय में भी दीक्षा के साथ नया नाम दिया जाता है जो ठाकुर जी के संबंधी होता है। वो हमारा प्राकृत और लौकिक नाम नहीं होता है। महाप्रभु जी के चरित्र में जैसे एक लौंडी की वार्ता ऐसा जैसे आता है, वहाँ भाव प्रकाशकार इसकी स्पष्टता करते हैं कि उनका नाम जो है वो परंपरा के लिए अनुरूप नहीं है, इसलिए उस नाम को लिखा नहीं गया है।
इसलिए वो एक लौंडी की वार्ता तो एक स्त्री की वार्ता, पर स्त्री का नाम क्या, तो वो अवैष्णवीय नाम है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया गया, ऐसे भाव प्रकाशकार कहते हैं। तो नाम जो है वो उससे हमारे अंदर भी वैष्णवता प्रकट रहती है, एक अवेयरनेस रहती है, और अजामिल के जैसा लाभ किसी को भगवान दे दें उसकी भी संभावना रहती है। हमारे मुंह से चाहे कुछ भी हो, ठाकुर जी का नाम निकलना चाहिए ऐसे सद्भाव से। तो दीक्षा के बाद हमारा नया जन्म माना जाता है, पूर्व प्राकृत आइडेंटिटी और शरीर को हमने छोड़ा है, नूतन देह हमें प्राप्त हुआ है, उस भाव से नामकरण होता है। तो गुरु जो है वो दीक्षा का नाम प्रदान करते हैं। बहुत संप्रदायों में उसे सामान्यतया न बोलने की परंपरा है, तो दैनिक जीवन में संप्रदाय नाम का उच्चारण नहीं किया जाता है, पर गुरु ही केवल अपने शिष्य को संप्रदाय नाम से बुलाते हैं। और जब वो शिष्य ठाकुर जी के सामने, अपने सेव्य के सामने जब मंत्रोच्चारण करते हैं, तब अपने उस नाम का प्रयोग करते हैं, प्राकृत नाम का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, ये दोनों ही प्रकार से चल रहा है। राजा श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के वक्त में भी कई के नाम चेंज हुए, जैसे बादरा था तो बादरायण। हाँ, हुआ है वो इसी क्रम के अंतर्गत किया गया है। पर वो उसको गुप्त रखा जाता है, कहते नहीं है, वो उनके गुरु जानते हैं। और ठाकुर जी के पास जब हम जैसा आत्मनिवेदन मंत्र बोलते हैं, वहाँ भी महाप्रभु जी ने अपने गोत्र, प्रवर, वेद शाखा, नाम और गुरु के नाम का उच्चारण करने का विधान किया है। तो जब हम अहम बोलते हैं तब हमें उस संप्रदाय नाम का उच्चारण करना चाहिए, अपने प्राकृत नाम का नहीं करना चाहिए। ऐसा क्रम कुछ संप्रदायों में है, कहीं उसे उद्घाटित भी करते हैं, दोनों ही बातें। हाँ, वो सब में अपनी अपनी परंपरा है, गुरु की आज्ञा से जिसे जो कहा जाता है ऐसा करते हैं। मंत्राः पूर्वोक्ताः, मंत्र ऊपर कहे गए जो हैं उनमें से गोपाल मंत्र वगैरह वगैरह, जो भी मंत्र जिसे दिया जाए वो हो सकता है। यागः पूजा, याग का मतलब कि विग्रह की पूजा करना, तो इतना संपन्न जब किया जाए तो दीक्षा हुई ऐसा बोला जाता है। ये पूरी उसकी प्रक्रिया है। एते पंच संस्काराः ज्ञेया, इन्हें 5 संस्कारों के रूप में जानना चाहिए। पूर्वोक्त पाद में न तत्रत्य संदर्भांतरेण च तथैव सिद्धेः, और जो ये विना श्री वैष्णवीम दीक्षाम, इस यहाँ जैसे वैष्णवी दीक्षा को मुख्य माना गया और गोपालादि आगमोक्त मंत्र दीक्षा को गौण माना, उसके लिए पुरुषोत्तम जी स्पष्टता कर रहे हैं कि पहले मैंने जो पद्म पुराण का वचन दिया उसके हिसाब से भी, और अन्य भी जो संदर्भ प्राप्त होते हैं उनके अनुसार भी, ये वैष्णवी दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो मुख्य दीक्षा प्रक्रिया है, ऐसा सिद्ध होता है। और भी प्रकार दिखते हैं, शास्त्र में पढ़े जाते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम जी यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं। अन्येषु तु औपचारिकम, दूसरी सब दीक्षाएं जो है वो औपचारिक हैं, वो मुख्य दीक्षाएं नहीं हैं। क्योंकि जैसे जो ये पंचदेवोपासक जो लोग होते हैं, जो 5 स्मार्त कहे जाते हैं, जो 5 देवताओं का साथ उपासन करते हैं, वो लोग भी विष्णु पूजा करेंगे तो वैष्णव मंत्र का प्रयोग करते हैं, शिव पूजा करते हैं तो शैव मंत्र का प्रयोग करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं तो सूर्य मंत्र का प्रयोग करते हैं, गणपति की करते हैं तो गणपति मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी भी कुछ दीक्षाएं होती हैं जिनमें ऐसे गौण वैष्णवीय मंत्र प्रदान किए जाते हैं जो नैमित्तिक विष्णु पूजा के लिए होते हैं, नित्य उपासन के लिए नहीं होते हैं, और वो वैष्णव होते भी नहीं, स्मार्त होते हैं। ऐसा अन्येषु तु औपचारिकम, तो उस तरह से औपचारिक और मुख्य का भेद समझना चाहिए। तो उन्हें जो वैष्णव मंत्र प्राप्त है वो मुख्य मंत्र है, या उसको प्राप्त करने से वो वैष्णव कहे जाते हैं, ऐसा शास्त्र नहीं मानता है। मुख्य दीक्षा से ही होगा ऐसा बता। हाँ हाँ, नहीं है, नहीं है। जैसा मैंने बोला कि ओकेशनल विष्णु पूजा की जाती है, जैसे हर एकादशी, तो जो लोग पंचदेवोपासक होते हैं वो 5 देवताओं की अर्चना करते हैं, तो एकादशी के दिन विशेष विष्णु पूजा करते हैं। ये शंकराचार्य जी भी 4 पीठ के सब करते हैं। तो एकादशी विशेष विष्णु पूजा होती है, नित्य में भी होती है, जहाँ चंद्रमौलेश्वर लिंग को मध्य में रख के 4 की प्रतिष्ठा की जाती है।
फिर जब एकादशी तिथि होती है तो एकादशी के मुख्य देवता विष्णु हैं, इसलिए विष्णु की उस दिन एक एक्स्ट्रा पूजा की जाती है। या जैसे कृष्ण जन्माष्टमी या 4 जयंती हैं तो उस दिन शालिग्राम की विशेष उपासना की जाती है, तो उन उपासनाओं में भी मंत्र प्रयोग होते हैं, अर्थात उसका अधिकार प्राप्त करना पड़ता है कि हम इन मंत्रों का प्रयोग करके अर्चन करें या ना करें। तो उस प्रकार के जो मंत्र प्रयोग होते हैं वो वैष्णव संप्रदायगत दीक्षा के रूप में नहीं माने जाते हैं, पर ऐसी नैमित्तिक विष्णु पूजाओं के लिए उनको दीक्षित किया जाता है या उन्हें वो प्रदान किए जाते हैं। ऐसे हाँ, ऐसा करते हैं, नैमित्तिक पूजा करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी को सब लोग गणपति पूजा करते हैं ऐसे, या नवरात्र आती है तो सब लोग देवी उपासना करते हैं, तो ये नैमित्तिक उपासना है, नित्य नहीं है। जो नित्य करते हैं वो उनकी अलग दीक्षा होती है, नैमित्तिक करते हैं उनकी अलग होती है। ऐसे अन्येषु तु औपचारिकम सदीक्षा विधि संन्यासम समंत्रम द्वादशाक्षरम अष्टाक्षरम अथ अन्यम वा ये मंत्रम समुपासते। सदीक्षा विधि अर्थात कि ये जो 5 विधि के पूर्वक जो दीक्षा विधि बताई गई उस प्रकार से संन्यासम समंत्रम, न्यास के साथ मंत्र के साथ, अर्थात जैसे ये ऊर्ध्वपुंड्र गुरु जो होते हैं, पहली बार जब ऊर्ध्वपुंड्र है वो गुरु धारण करवाता है, फिर जो व्यक्ति होता है वो स्वयं करता है। मुद्रा धारण भी जो है वो तप्त मुद्रा गुरु ही धारण करवाते हैं, स्वयं नहीं धारण की जाती। शीतल मुद्रा होती है वो घर जाने के बाद वो साधक स्वयं धारण करता है रोज पूजा में। तो ऐसे सन्यासम, इसे न्यास बोला जाता है। हम देवता की अपने शरीर में अपने अंगों में प्रतिष्ठा करवाते हैं तो न्यास कहते हैं। देवता को आमंत्रित करके वहां बिठा देना, वहां प्रतिष्ठित करवा देना। तो सन्यासम समंत्रम, मंत्र के साथ, द्वादशाक्षरम अष्टाक्षरम, मंत्र द्वादशाक्षर भी मंत्र होते हैं, अष्टाक्षर भी मंत्र होते हैं। अथ अन्यम वा, और भी प्रकार के जो भी वैष्णव मंत्र हैं वो ये मंत्रम समुपासते, जो उन मंत्रों की सदीक्षा विधि संन्यास समंत्र उपासना करते हैं, अर्थात उन्हें गुरु से प्राप्त करते हैं। ज्ञेयाः ते वैष्णवाः लोके, उन्हें लोक में वैष्णव जानने चाहिए। विष्णुवर्चन हिते रताः, विष्णु की अर्चना के हित में वो लोग रत हैं। इत्यादौ विष्णु अर्चनादि उपाधिना तदुक्ते है, अर्थात कि ये दीक्षाएं जो है वो विष्णु अर्चन करने के लिए ली जाती हैं। 5 जो प्रक्रिया है वो जो मुख्य वैष्णवी दीक्षा है। एतद अभावे, इसका अभाव हो, अर्थात कि सदीक्षा संन्यास समंत्र यदि दीक्षा ग्रहण नहीं की गई है तो भागवतत्व अभाव कथनात् च, उसे भागवत नहीं बोला जा सकता, शास्त्र उसे वैष्णव नहीं मानता है। औपचारिकाः च वैष्णवाः द्विधा, अब ये जो औपचारिक मतलब फॉर्मली जिन्हें मंत्र प्रदान किए गए हैं परंतु वो मुख्य वैष्णवीय दीक्षाएं नहीं, ओकेशनल पूजा के लिए जो भी मंत्र गुरु से प्राप्त हुए हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। उनमें भी पुनः भेद बता रहे हैं। उपासक शुद्ध भक्त भेदात, तो कुछ उपासक होते हैं और कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। तत्र मंत्र शास्त्रोक्त श्री राम आदि मंत्र जपश पुरश्चरण आदिना तद अधिष्ठात्री भजन करता उपासकः, तो जो भी मंत्र हमने शास्त्र मंत्र गुरु की आज्ञा से प्राप्त किया है वो राम आदि जो भी विष्णु के रूप हैं, नृसिंह हो, हयग्रीव हो, विष्णु हो, वराह हो, इन सभी रूपों के संबंध में जो भी शास्त्र में मंत्र होते हैं उनका जप करना, पुरश्चरण करना, अर्थात उनका उपयोग करके पुनः नैमित्तिक पूजा करनी। जैसे किसी कुछ दिन हमने, जैसे नृसिंह चतुर्दशी आई तो हम पूरा साल शालिग्राम जी में कोई नृसिंह की उपासना नहीं करते हैं, पर एक नृसिंह चतुर्दशी के दिन पंचामृत करके मंत्र बोलकर और उस शालिग्राम में नृसिंह जी की प्रतिष्ठा होती है। ये नैमित्तिक हो गया, नित्य नृसिंह उपासक हम नहीं है। ऐसे ही वामन द्वादशी आती है तो एक दिन के लिए हम शालिग्राम के अंदर वामन देवता का आविर्भाव करवाते हैं। वहाँ जो संकल्प होता है वहाँ यही बोला जाता है कि वामन के आविर्भाव के लिए पंचामृत स्नान में करवाता हूँ। ऐसा फिर से मैंने ये कहा कि ये वाटर टाइट डिविजन्स नहीं है। हम भी जैसे अपने घर में हम शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, अपने घर में हम पूरा साल
जो करते हैं वो ये नहीं है, पर एक दिन के लिए हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, एक दिन ही करते हैं, पूरे साल का एक दिन करते हैं, नृसिंह प्रतिष्ठा करवाते हैं। एक दिन के लिए हम वामन प्रतिष्ठा करते हैं, एक दिन के लिए हम रामचंद्र जी का शालिग्राम में अर्चन करते हैं, ऐसे। तो वो अधिकार है, विधान है, इसलिए करते हैं। वो बता रहे हैं कि श्री राम आदि मंत्र जपः पुरश्चरण, पुरश्चरण मतलब उन्हें बुलाना, आमंत्रित करना, अर्चन पूजा करना, आदिना तद अधिष्ठात्री भजन करता उपासकः, तो उसके जो अधिष्ठाता जो देवता हैं उनकी उपासना भजन करने वाला करता है, जप के द्वारा करता है और पुरश्चरण के द्वारा भी करता है। एक दिन के लिए कर सकते हैं, कुछ लोग कभी कभार एकादशी करते हों या किसी विशेष कामना से भी करते हों, ये सब भी हो सकता है। तो नृसिंह उपासन जो है वो शत्रुनाश के लिए शास्त्र में बताई गई है या आत्मरक्षा के लिए बताई गई है। तो कुछ लोग और कुछ भी नृसिंह उपासना नहीं करते हैं, पर वो नृसिंह पूजा का एक अनुष्ठान ऐसी कामना के संकल्प से करते हैं, ऐसा कुछ भी। पर उसके लिए भी जो भी गुरु हैं उनसे आज्ञा लेकर या उनसे परमिशन लेकर, उनसे दीक्षित होकर फिर करना, ऐसे उसका वो उपासक कहा जाता है। 15 दिन के लिए, एक दिन के लिए, जैसे भी। तद अनपेक्षः, इसकी जिन्हें अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो नहीं करना चाहते, वो शुद्ध श्रवण आदिना भजन करता शुद्ध भक्त, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, परंतु शुद्ध श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन आदि नवदा भक्ति के जितने भी अंग हैं उन सब के द्वारा जिनको भी उन्होंने अपना उपास्य माना है, उनके भजन करता शुद्ध भक्त कहलाते हैं। एभ्यः सर्वेभ्यः श्री वैष्णवा एवं मुख्याः इत्याहु, ये जितने भी हैं ये सब के सब वैष्णव ही कहलाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ ये पूरी वैरायटी श्री पुरुषोत्तम जी ने डिस्कस की है। अब आगे हम इसमें कहाँ हैं पुष्टि मार्गी, उसका निरूपण अब आगे के सभी शास्त्र वचनों का विवरण देते हुए पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। આપણે દાદા જે મુખ્ય 10 અવતારો આપણે જે કહીએ છીએ એ 10 અવતારોને ના જે ભક્તો છે એ બધા જ વૈષ્ણવ। हाँ, बुद्ध की जैसे मध्व संप्रदाय में बोला कि वो हाँ होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, और अपने जितने भी मंदिर होते हैं उनमें जब दशावतारों का चित्रण होता है तो बुद्ध का भी होता ही है। लेकिन वो बुद्ध की उपासना जैसे वो बुद्ध भगवान का अवतार है उस प्रकार से होती है। भगवद अवतार रूपत्वेन मध्व संप्रदाय में होती है। अपने यहाँ वो क्रम नहीं है, अपने यहाँ तो अन्य भी अवतारों की नहीं होती है, केवल 3 की ही होती है। पर जहाँ संप्रदायाचार्य की तरफ से आज्ञा प्राप्त हो और करे तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, सब वैष्णव कहलाते हैं। द्विज ही करते हैं, ऐसे और भी बहुत हैं। नृसिंह परक, हयग्रीव परक, राम परक बहुत हैं। वो जिसे जो परंपरा प्राप्त हो, जिसका जैसा संकल्प हो, द्विज अद्विज के आधार पर जिसका जैसा अधिकार हो, जो संप्रदाय को आप बिलोंग करते हो उसमें आपके आचार्य की तरफ से आपको जो भी परमिसिबल हो, इन सबको देखकर फिर ये लिया जाता है। जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे गोस्वामी बालक नित्य नृसिंह अर्चन करते थे, बहुत लोग किया करते थे। हमारे संप्रदाय में नहीं है पर अन्य वैष्णव संप्रदाय में होती है। हाँ हाँ, क्योंकि वो सोपाधिक है तो हम सब कुछ ठाकुर जी से कहते हैं, तो ये तो मोक्षोपकारी प्रक्रिया के रूप में अलाउड है। हमारे लिए नहीं है पर अन्य संप्रदायों में जहाँ आचार्य आज्ञा करते हो और उपलब्ध है तो वहाँ होता तो है, ऐसा नहीं है नहीं होता। मर्डर नहीं करते हैं ना, भगवान से ये आकांक्षा करते हैं कि शत्रुनाश हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सकाम है, सकाम हो सकता है ना भी हो, पर बात यह है कि मोक्ष साधक सकामता होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ये तो नहीं करेगा ऐसी तो
नहीं तो शत्रु हमें मार देगा तो हमारी भक्ति रुक जाएगी ना। सकाम भी रुक जाएगी। हाँ, तो हमें तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए जो भी साधन का संपादन हमें करना है वो करना है। उन साधनों का संपादन करने के लिए शास्त्र में बताए हुए साधन का अनुसरण हम कर रहे हैं। तो उसमें आचार्य अगर आज्ञा दे रहे हैं और ऐसी बुद्धि से कोई करता है तो उस संप्रदाय में वो अलाउड है, हमारे लिए नहीं। भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, हाँ मोक्ष के लिए, हाँ मोक्षोपकारी जो भी सकाम धर्म होते हैं वो निषिद्ध नहीं माने जाते हैं। मोक्ष विरोधी जो भी कामनाएं होती हैं उनका अनुष्ठान निषिद्ध माना जाता है। हाँ होता ही है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, हर संप्रदाय का अपना अपना निर्णय है इस बारे में। पुरुषोत्तम जी इसीलिए अपने संप्रदाय के लिए ये निर्णय दे रहे हैं। हम अन्य संप्रदायों के ग्रंथ देखें तो वहाँ उनके संप्रदाय के लिए वो निर्णय दिए ही जाते हैं। तंत्र सार वगैरह मध्वाचार्य जी का ऐसा ग्रंथ है, वहाँ वो देते हैं। हम अपने संप्रदाय में तंत्रोक्त उपासना आदि के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। विष्णुवार्चन पद्धति है, वहाँ भी वो निर्णय देते हैं। रामानुज संप्रदाय के भी ग्रंथों से होता है, रामानंदी परंपरा में भी होता है, चैतन्य संप्रदाय का भी, सबका अपना अपना निर्णय है इस पर। ये सब संप्रदाय मर्यादा गिने जाएगी, पुष्टि के गिने जाएंगे, मोक्ष साधक हैं, तो मर्यादा में ही जाएंगे। सब नहीं बोल सकते हैं हम। जो मोक्ष साधक हैं वो हमारे तरफ से ऐसा बोलेंगे, उनके लिए वो शुद्ध है। फिर वो पुष्टि के खुद के लिए तो हम जो कर रहे हैं वो सर्वोपरि है, ऐसा है। उनके लिए तो सर्वोपरि, उनके लिए सर्वोपरि है। हम अपनी दृष्टि से ऐसा उन्हें बोलते हैं, वो उनकी दृष्टि से हमें बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई विवाद वाला वो नहीं। ठीक है, यहाँ 10 मिनट विराम ले लो। पहले औपचारिक कहा तो फिर औपचारिक की ये व्याख्या बताई। हाँ अंतिम में फिर शुद्ध भक्त है तो वो ये जो पंक्तियां इधर अलग तद अनपेक्षा वहाँ हम आ रहे हैं। ये जो औपचारिक है वो क्या अशुद्ध है ऐसे? नहीं, जो ऐसे कुछ गौण दीक्षाएं ग्रहण करते हैं वो उनकी कैटेगरी अलग है और वो यहाँ नहीं। नहीं कहे जाएंगे वैष्णव ही, पर वैष्णवों में हम फिर ऐसा भेद करेंगे, वो अलग हैं बिल्कुल। वो तो आगे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि वो वैष्णव ही नहीं होते हैं, उनकी बात है वो। अन्य श्रुतु औपचारिकम, हाँ हाँ तृतीय है वो। नहीं, वो मैंने स्पष्ट किया है कि ऐसी नैमित्तिक अर्चनाएं भी होती हैं, उनकी भी दीक्षाएं होती हैं ऐसी। यहाँ पर जो दृष्टांत दिया मतलब रामचंद्र जी की उपासना, वहाँ पर भी वो जो कर रहे हैं भेद है उनमें, क्योंकि वो अधीक्षित कर रहे हैं। नहीं नहीं अधीक्षित नहीं कर रहे हैं, वो सर्वथा अन्य केवल निमित्तक कर रहे हैं। और हम जो हैं वो जैसे पूरे साल में एक दिन रस्म अर्चना करते हैं, हम भी तो ऐसा कर ही रहे हैं ना। पूरा साल तो कुछ नहीं करते, एक दिन के लिए हम रस्म प्रतिष्ठा करते हैं, पर हम समंत्रक संन्यास सविधि दीक्षित हैं। पर रस्म उपासना या ठाकुर जी के अन्य रूपों की अर्चना हम एक दिन के लिए करते हैं, तो हम भी उस एक ही दिन के लिए उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा वो मंत्रों का हम कभी प्रयोग नहीं करते। वो तो स्पष्ट हुआ, पर अगर जो मतलब वो विधि मात्र पे हम कर रहे, ऐसे दो भेद बताना चाह रहे हैं, एक मुख्य वैष्णव है और एक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो मुख्य और गौण का आपने पहले कर दिया कि गोपाल आदि मंत्र दीक्षा वो गौण है और श्री वैष्णवी दीक्षा मुख्य है, वो पहले ही डिवीजन कर दिया। अब श्री वैष्णवी दीक्षा के अंदर ये प्रभेद है, यहाँ नैमित्तिक भी करते हैं। वो मैंने क्लैरिफाई किया कि ऐसे जो पंचदेवोपासक होते हैं वो भी ऐसे वैष्णव मंत्रों का प्रयोग करते हैं, पर उनके कारण वो वैष्णव नहीं कहे जाते हैं, वो नैमित्तिक होता है। ऐसे दो नैमित्तिक अलग अलग हैं। हम भी नैमित्तिक अर्चन करते हैं, परंतु हम समंत्रक दीक्षित हैं इसलिए हम वैष्णव होकर करते हैं, वो स्मार्त होकर विष्णु पूजा विष्णु मंत्रों से करते हैं। हाँ, वो शुद्ध भक्त में पुरुषोत्तम जी हमें ला रहे हैं। हाँ।
शुद्ध भक्त में आ रहा है, अनपेक्षया। हाँ, तद अनपेक्षया, वहां से हम आ रहे हैं जिन्हें इनकी अपेक्षा नहीं है। हाँ, उसका अब आगे फिर निरूपण कर रहे हैं। विराम ले लो, फिर करते हैं।